हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज एक शांगवांग एफएफ होने वाला है। तो इस शांगवांग एफएफ जो है ना इसकी एक इम्पॉर्टेंस है क्योंकि इसमें एक मॉरल बेस्ड स्टोरी है। मैं आपको ना इसे स्टार्ट करने से पहले ही बोल दूँ कि सारी स्टोरी को अच्छे से सुनना, समझना और फिर मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी एंड क्या कहते हैं इसका मॉडल भी कैसा लगा आपको, मुझे ये बता देना। और नेगेटिव कमेंट मत करना। आई नो आप कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करते हो, लेकिन इस स्टोरी के बाद नेगेटिव कमेंट्स मत करना, ठीक है। सारी चीज़ों को समझना और अच्छी तरीके से करना है क्योंकि ये इमेजिनेशन स्टोरी है। इसे अपने दिल में मत लेना। हम स्टार्ट करते हैं हमारी इमेजिनेशन दुनिया में जाके। सारी हमारे इस स्टोरी का नाम है सबसे पहले सेकेंड चांस फ्रॉम द फेथ, जो कि एक शांगवांग एफएफ होने वाला है। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का फर्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कुछ सालों पहले का, जहाँ पर दो वेडिड कपल थे जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो दोनों जो वेडिड कपल थे ना, वो दोनों एक दूसरे से मतलब अनजान थे, ना उनको उनके बारे में पता, किसी दूसरे के बारे में पता, ना बचपन में वो कभी मिले थे। जब जस्ट उनका जो पेरेंट्स था ना, उन्होंने उन दोनों का ना जो रिश्ता था ना वो तय कर दिया था एंड आज उनका मैरिज हो रहा था। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला था। दोनों तरफ में से जो इंसान थे ना, मतलब आई मीन टू से दोनों जो तरफ के हस्बैंड थे ना, दो बॉय थे, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि क्या कहते हैं जो उनका पेरेंट्स बोल रहा है कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि सच है। एंड कुछ फैमिलीज होती है वो अरेंज मैरिज करवा देती है एंड जो बच्चे होते हैं ना उन्हें भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जस्ट लाइक दैट ये फैमिली भी कुछ ऐसे ही है एंड यहाँ पर इन दोनों का शादी हो रहा है। हमारे वेडिंग हॉल में सभी लोग खड़े हैं, उनका शादी हो जाता है, एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज होता है, वो थोड़ा एक लाइट सा किस करते हैं एंड ये स्टोरी हमारी जो शादी थी ना वो ख़त्म हो जाती है। एंड उसके बाद ये ब्लेसिंग लेती है अपने बड़े से परिवार से, जो कि कुछ क्या कहते हैं हमारा एक तरफ के पार्टनर का था एंड दूसरे तरफ का पार्टनर के सारे मेंबर्स आ रखे थे एंड वो दोनों उन दोनों का ब्लेसिंग दे रहे थे एंड यहाँ पर वो दोनों के दोनों शांत थे। यहाँ से क्या कहते हैं शादी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। समय के साथ साथ हमारे इन दोनों के जो कपल है ये दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को समझने के स्टार्टिंग कर देते हैं एंड एक दूसरे को क्या कहते हैं प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं। इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर शादी के बाद इन्होंने एक दूसरे को जाना था, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे एंड क्या कहते हैं एक दूसरे को प्यार भी किया करते थे एंड केयर भी किया करते थे। इनका प्यार बहुत ज़्यादा गहरा था, बहुत ज़्यादा। सारी फैमिली मेम्बर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। फर्स्टली सारे जो क्या कहते हैं फैमिली मेम्बर्स थे उन्हें लगा था कि वो अपने बच्चे की अपने बच्चों की अरेंज मैरिज फिक्स कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लेकिन फिर बाद में उन्हें लगा कहीं ना कहीं समय के साथ साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा एंड क्या कहते हैं उसके बाद ये सब कुछ सही हो जाएगा एंड ये अच्छे से रहेंगे। जहाँ पर ऐसा ही होता है, कुछ 5 सालों तक इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा तगड़ा था, जहाँ पर इन दोनों का ना जो प्यार था ना एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा था एंड यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे एंड इनका जो फैमिली था ना वो ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा रिच था एंड क्या कहते हैं जो हमारा पार्टनर था, आई मीन टू से जो हमारा बॉटम पार्टनर था, वो अपने टॉप पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया करता था, जहाँ पर उसका जो टॉप पार्टनर है ना वो काफ़ी बड़ी अब कंपनी का CEO बन चुका था। लेकिन हर एक हैप्पी स्टोरी में एक मुश्किल तो आती है, एक प्रॉब्लम तो आती है। वैसी हमारी एक हैप्पी लाइफ में कभी ना कभी एक प्रॉब्लम आती है जो कि हमारी लाइफ को तहस नहस करके रख देती है एंड कुछ ऐसे ही इन कपल के साथ हुआ। तो हम अभी प्रेजेंट डे में देखते हैं कि क्या हो रहा है। प्रेजेंट की जो डेट है ना वो है हमारी में 2025 चल रहा था एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नाइट का सीन, जहाँ पर नाइट के सीन में उस जो क्या कहते हैं मेंशन की लाइट बनती, हर कोई सो रखा था एंड जो वो माहौल था काफ़ी ज़्यादा पीसफुल था। फुल नाइट की वो रात थी एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक टॉप से मतलब ऊपर के कमरे में एक बालकनी का सीन, जहाँ पर बालकनी में एक बड़ा सा टेबल पड़ा हुआ था। टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, कैंडल्स लगी हुई थी, वाइन्स की गिलास रखी हुई थी, केक्स रखा हुआ था, गिफ्ट्स रखे हुए थे एंड साथ साथ कुछ डिशेस रखी हुई थी एंड साथ में अपोजिट साइड में 2 चेयर्स लगी हुई थी। एक चेयर्स में कोई भी नहीं बैठा हुआ था एंड दूसरे चेयर्स में हमें एक लिटिल से बॉय को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ था। बैठा हुआ नहीं था, बैठ भी रखा था एंड उसका सर अपना क्या कहते हैं टेबल पे रखा हुआ था एंड उसकी आंखें बंद थी एंड उसके जो बाल थे ना उसकी आंखों तक आ रहे थे। वो दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड क्या कहते हैं जो हमारा
मून की लाइट थी ना, उसके ऊपर धीमे धीमे करके पड़ रही थी। एंड बहुत ज़्यादा बुरी वाली बात थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हाँ, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। एंड जो वो मून लाइट में वो आंसू क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे। एंड वो सिसक भी रहा था एंड रोए जा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। वो कर रहा था किसी इंसान का इंतज़ार, लेकिन वो आया नहीं। एंड वो वहीं पर ही सो गया। हमें दिखाया जाता है करीबन 2 बजे मतलब सॉरी सुबह के नहीं, रात के 2 बजे का सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है पेंशन का गेट दोबारा से खुलता है एंड वहाँ से कार आती है। कार जैसी आती है, सबसे पहले पार्किंग लॉट में जाती है एंड पार्क कर देती है। उसके अंदर से एक बड़ा सा टॉल सा ब्लैक कलर का सूट पहने हुआ एक इंसान आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, हैंडसम था एंड मस्कुलर भी था। वो सीधा अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद डोर को ओपन करता है एंड वो देखता है कि मेंशन में कोई लाइट नहीं है। बिना आवाज़ करे वो ऊपर चला जाता है एंड अपने रूम में पहुंच जाता है। रूम में पहुंचने के बाद हमें दिखाया जाता है वो इंसान हमारा क्या कहते हैं अपने कोट्स को निकालता है एंड क्या कहते हैं शावर रूम में चला जाता है। शावर रूम में रहने के बाद हमारा वो इंसान बाहर आता है एंड वो क्या कहते हैं देखता है चारों तरफ कोई नहीं था। एंड यहाँ पर वो क्या कहते हैं बालकनी की तरफ देखता है, क्योंकि बालकनी खुली हुई थी। एंड यहाँ पर जैसे वो धीरे धीरे कदमों से बालकनी की तरफ जा रहा था, तो वो देखता है अपने हस्बैंड को, जो कि क्या कहते हैं हमारा हेड डाउन करके लेटा हुआ था टेबल में और उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन इतना क्या कहते हैं मतलब वो ये भी देख रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वो इन चीज़ को इग्नोर करता है एंड वो अपने हस्बैंड को वहीं पर ही छोड़ के, मतलब वहीं पर लेटा हुआ छोड़ के हमारे रूम के अंदर चला जाता है एंड क्या कहते हैं हमारा बेड में लेट जाता है, कंबल करता है एंड सो जाता है। यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाया गया था जो बॉय बालकनी की तरफ था, उसकी आंखें खुलती है सुबह के करीबन 4 बजे। एंड वो देखता है जैसे उसने आंखें खोली, उसकी जो सामने टेबल थी ना, वहाँ पर क्या कहते हैं वो खाना ऐसे ही पड़ा हुआ था एंड हर चीज़ मतलब जो मोमबत्ती थी अब वो क्या कहते हैं बंद मतलब बुझ चुकी थी एंड सुबह हो चुकी थी, चांद जा चुका था। यहाँ पर जैसे वो उठता है तो सबसे पहले वो अपने आँखों के आंसू को पोंछता है और उसके बाद खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो अंदर आता है एंड देखता है कि कल रात को उसका हस्बैंड आ चुका था, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे उठाया नहीं बिल्कुल। एंड कल उनकी 5 साल की 5th एनिवर्सरी थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे नहीं आया, मतलब उसका हस्बैंड उसके बुलाने पे भी नहीं आया। ये हमारे उस इंसान को दिल तोड़ देने वाली बात थी। लेकिन हमारा जो वो इंसान होता है इस चीज़ को इग्नोर करता है। रेगुलर काम के हिसाब से वो हमारे वॉशरूम में जाता है, नहाता धोता है, और उसके बाद जो टेबल्स थी ना जो उसने कल अरेंज करी थी अपनी 5th एनिवर्सरी के लिए, वो उसे हटा देता है एंड वो खाना ऐसे ही बर्बाद गया था। खाना क्या कहते हैं साइड रखने के बाद वो इंसान चुपचाप आता है एंड क्या कहते हैं अपने पति के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के लिए, वो क्या कहते हैं उन कपड़ों को जो कि उसने कबर्ड में रखे थे उसे अरेंज कर देता है, ताकि उसका हस्बैंड जब उठे तो उसे पहले और ऑफिस में जाएँ। एंड यहाँ पर वो चला जाता है हमारे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जैसे वो नीचे आता है ना, तो क्या कहते हैं सभी जो लोग बैठे हुए थे ना हॉल एरिया में, मतलब सब बैठे हुए थे, जिसमें एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ था, एक मतलब यंग आदमी बैठा हुआ था, एक औरत बैठी हुई थी एंड क्या कहते हैं एक छोटा सा लिटिल बेबी बैठा हुआ था। जैसे ही हमारा वो बॉय नीचे आता है तो हमारा जो बुजुर्ग इंसान होता है वो बोलता है, ओ सी माई लंजन आ गया लंजा। जहाँ पर हमारा जो वांगजी, हमारा जो वो इंसान था वो हंसता है एंड यहाँ पर वो दौड़ते हुए जाता है। डाउन स्टेयर में जाने के बाद वो भी काउच में जाकर बैठ जाता है एंड जो वो ओल्ड इंसान था वो हमारे उस इंसान के सर पे हाथ फिराता है एंड बोलता है, लंसन कैसे हो तुम बेटा? ओह बीबी, तुम्हारे क्या कहते हैं आंखों के नीचे इतने सारे गहरे, क्या तुम कल सोई नहीं अच्छे से? जहाँ पर वांगजी बोलता है, नहीं ग्रैंडपा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छे से सोया, जस्ट आजकल ना क्या कहते हैं आपको पता है ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है, जिस वजह से सोना मुश्किल हो गया है ना। जहाँ पर हमारा जो इंसान था वो बोलता है, ओह लिटिल वन, ऐसे क्या है? अगर तुम्हारे यहाँ का एसी ख़राब है ना तो मुझे पहले बोलना चाहिए ना, मैं तुम्हारे क्या कहते हैं चेंज कर देता हूँ। तुम्हें पता है ना कि तुम प्रॉब्लम होती है तो हमारी धड़कनें रुक जाती है। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं भंजी था वो बोलता है, ग्रैंडपा आप इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए हो लेकिन फिर भी चीज़ें होना बंद नहीं हुआ है। जहाँ पर हमारा जो यंग बॉय था, मतलब जो वहाँ पर बैठा हुआ था यंग आदमी, वो बोलता है, ओ लैंजन तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे ग्रैंडपा कितने ज़्यादा चीज़ी हैं एंड सब कुछ तुम जानते भी हो ना। क्या जानते हो? हर चीज़ तो ये क्या कहते हैं खुला खुला दिखाते रहते हैं हर चीज़, किसी को बिल्कुल शर्म नहीं आती है इनको। जहाँ पर वांगजी बोलते हैं, ग ऐसा मत बोलिए ना अंकल, ऐसा मत बोलीजिए ना,
ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, है ना ग्रैंडपा। हमारा जो क्या कहते हैं वो बुजुर्ग इंसान था, वो बोलता है ऑफ कोर्स, देखा देखा, सिर्फ मेरा प्यारा लेंजन ही है जो मेरे को पूरे घर में सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना लेंजन। जहाँ पर लंजा बोलता है हाँ ग्रैंडपा, अब सबने क्या कहते हैं डिनर कर मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया। तो वो बोलता है नहीं, हम तुम्हारे बिना कैसे कर सकते हैं, तुम आओगे तभी तो हम खा सकते हैं सभी के सभी। इसमें वांगजी ना एक स्माइल करता है, एंड यहाँ पर वो सभी ना जैसे वांगजी आ जाते हैं ना तो वो चले जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट रूम की तरफ। अभी ना सारा परिवार बैठ के हमारा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। इस परिवार के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जिसमें क्या कहते हैं हमारा एक वांगजी है, लैन वांगजी, एंड क्या कहते हैं उसके क्या कहते हैं ग्रैंडपा है, मतलब जो उसके हस्बैंड है उसके ग्रैंडपा है, जिसका नाम हमारा फेंगमियान है। एंड जांग फेंगमियान काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग है, उनकी एज 70 to 72 है। एंड यहाँ पर हाईक्वान भी रहता है, एंड उसके साथ हाईक्वान की एक वाइफ भी है जिसका नाम विंचिंग है। एंड यहाँ पर हाईक्वान और विंचिंग का एक छोटा सा बेबी है जिसका नाम युआन है। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा जो वांगजी है ना वो सभी का लिटिल एंजल है। एंड यहाँ पर विंग और जो सॉरी हमारे यहाँ पर हमारा जो वांगजी है ना उसका हस्बैंड वेवुशन है, जो कि यहाँ पर क्या कहते हैं एक सीईओ है। एंड क्या कहते हैं उसकी शादी विंग से साथ हमारे 5 साल पहले हुई थी। एंड यहाँ पर ये सारा डिसीजन लेने वाला हमारा क्या कहते हैं जांग फेंगमियान था, क्योंकि जांग फेंगमियान का जो दोस्त था, मतलब क्या कहते हैं वांगजी का जो बाबा था ना, उन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। तो यहाँ पर इन दोनों ने रिश्तेदारी में इस दोस्ती को चेंज करने के लिए सोचा, एंड यहाँ पर इन दोनों ने इन दोनों की शादी कर ली। आई मीन टू से हमारे वुशान और हमारे वांगजी की शादी कर दी थी। एंड यहाँ पर हमारी ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वांगजी हमारा बैठ कर आराम से खाना खा रहा था एंड सभी की बातें सुन रहा था, जहाँ पर उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्वीट एंड क्यूट एंड टॉकेटिव थी। एंड यहाँ पर सभी लोग ना इंजॉय कर रहे होते हैं, सभी लोग बता रहे होते हैं कि कल उन्होंने क्या क्या किया। कोई बता रहा होता है कि उन्होंने ऑफिस में क्या किया। लिटिल सी हमारा आयुआन बोलता है कि उसने स्कूल में कितनी शरारतें करी। एंड यहाँ पर वो सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी हमारा क्या कहते हैं जांग फेंगमिन बोलता है वांगजी, मेरे को बताओ क्या कहते हैं कल तुम्हारा क्या कहते हैं 5th एनिवर्सरी कैसे गया बेटा। मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा इंसिस्ट किया ना हम एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे, लेकिन तुमने कहा ग्रैंडपा कि तुम क्या कहते हैं बस विंग के साथ ही मनाना चाहते हो। क्या वो डफर आया? जहाँ पर हमारा वांगजी अपने सर नीचे झुका लेता है एंड वो कुछ नहीं बोलता। सारी फैमिली क्या कहते हैं समझ जाती है कि विंग कल टाइम से नहीं आया। जहाँ पर ग्रैंडपा जो वो बोलता है उदास मत हो बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने आप ही विंग को समझाऊंगा, ठीक है। आई नो क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्यारे से लैंजन को वो निगलेक्ट करेगा। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है रहने दीजिए बाबा, मतलब ग्रैंडपा क्या कहते हैं क्या पता विंग काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं आजकल बिजी चलते हैं, हो सकता है कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे और क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लेट आते हैं। कोई बात नहीं, क्या कहते हैं हम अगले साल अच्छे से मना लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, बहुत है आप सब हैं मेरे साथ में, वो बहुत सारी अच्छी चीज़ है। हाईक्वान बोलता है आई एम सॉरी वांगजी, मैं जानता हूँ आजकल ना क्या कहते हैं कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है एंड विंग उन्हें फिक्स करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा मैं विंग को ज़रूर समझाऊंगा कि उसे तुम्हें टाइम देना चाहिए। एंड आई नो तुम दोनों के बीच में बहुत सारी दूरियाँ आ चुकी हैं एंड मैं विश करूँगा कि विंग उन सारी दूरियों को आराम से हील कर देगा। जहाँ पर वांगजी भी नोट करता है। वो सभी अब शांति से खाना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारा क्या कहते हैं वेवुशन भी उठ जाता है। उठने के बाद आंखें खोलता है एंड अपने क्या कहते हैं मतलब स्ट्रेच करता है। उसके बाद हमारे वॉशरूम से बाहर आता है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद उसे पहले से बेड में सारी चीज़ें पहले से अरेंज मिली थी, तो वो उन्हीं चीज़ों को पहन लेता है एंड सीधा नीचे उतर जाता है। काफ़ी ज़्यादा जेंटलमैन की तरह वो नीचे उतर रहा था एंड सभी को देख रहा था। अब वो फैमिली के ना क्या कहते हैं पास में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर क्या कहते हैं वो बैठ के बस चुपचाप खाना खाने लग जाता है। जहाँ पर जो हमारे जो क्या कहते हैं जांग फेंगमियान थे ना, वो हमारी विंग को घूर रहे थे, मतलब वुशान को घूर रहे थे, लेकिन वुशान उन सबको इग्नोर कर रहा था। वांगजी जो कि अपने हस्बैंड की तरफ देख रहा था, जो कि उसका हस्बैंड उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वांगजी को इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है। इन बीते हुए कुछ 2 सालों में विंग काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। ये वांगजी ने महसूस किया है, क्योंकि पहले विंग जो उसे प्यार किया करता था, पहले विंग उसे बहुत सारा टाइम दिया करता था। इवन कभी भी वो बिज़ी रहता था तो वो वांगजी को इनफ टाइम दिया करता था कि वो काफ़ी ज़्यादा घूम घाम के आया करते थे। लेकिन इन 2 सालों में विंग काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। सिर्फ वांगजी ने नहीं, उसकी फैमिली ने, सब ने ये चीज़ नोटिस करी है। एंड कई बार उसके ग्रैंडपा ने विंग को डांटा भी था, जहाँ पर विंग हमेशा ये बोल दिया करता था कि वो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है, जिस वजह से वो टाइम नहीं दे रहा है। जहाँ पर वांगजी भी कई बार अपने ग्रैंडपा मतलब विंग के ग्रैंडपा को बोला करता था कि वो विंग से कुछ ना बोले, क्योंकि वो जानता है कि आजकल जो कंपनियाँ हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा
जो वर्क लोग है और जो उनकी कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गई है, जिस वजह से विंग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन वो इंतज़ार करेगा। जहाँ पर ग्रैंडपा हमेशा वांग जी को दुखी देखा करते थे, वांग जी की आंखों में आंसू देखा करते थे एंड उसे इस चीज़ का बुरा लगता था। कई बार वो विंग्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे, लेकिन विंग ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहा था। क्या रीज़न था, कुछ पता नहीं चल रहा था किसी को भी। एंड वांग जी पूरा कोशिश कर रहा था हमारे विंग का साथ देने की, उसकी जो फैमिली, उसका जो क्या कहते हैं मैरिड लाइफ है, उसे संभालने के लिए। लेकिन विंग ही जो नहीं था, जो इनिशिएटिव ले रहा था। यहाँ पर वो सभी साइलेंटली खा रहे होते हैं। तभी हमारा क्या कहते हैं जांग फैंग में बोलता है, वे विशन तुम कहाँ पर थे कल। जहाँ पर विंग जो क्या कहते हैं खाना खा रहा होता है, वो खाते ही बोलता है, मैं कंपनी में था, वहाँ पर क्या कहते हैं एक्सपोर्ट में जैपनीज़ एक्सपोर्टर आए थे, तो मैं उन्हीं को संभाल रहा था। तो यहाँ पर हमारा जांग फैंग में बोलते हैं, वे विशन मुझे समझ नहीं आता है, ऐसे तुम्हारी कौन से इम्पोर्टर है, वो क्या कहते हैं रोज़ आना, रात को तुम्हें इतना लेट आने देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। हमने भी अपने टाइम पे काम किया था, हमारा तुम्हारा भाई भी अपने टाइम पे काम कर रहा है, लेकिन आज तक क्या कहते हैं उसने कभी इतना लेट नहीं किया है। हाँ, मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा बिजी हो, आई नो यू आर बिज़ी, लेकिन अपनी वाइफ को क्या कहते हैं टाइम दो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वांग जी कितना ज़्यादा लोनली फील कर रहा है। एंड ज़्यादा टाइम अपने काम को देने से अच्छा अपनी वाइफ को दो, अपने रिलेशनशिप को संभालो विंग। जहाँ पर विंग बोलता है, ग्रैंडपा मुझे समझ नहीं आता है कि आप मुझे एक ही चीज़ में को लेकर क्यों बार बार सुनाते रहते हैं। आपको पता है ना मैं कितना ज़्यादा बिजी हूँ, आपको पता है कि क्या कहते हैं कितना ज़्यादा मेरे पास वर्क लोड है, ऊपर से आप चाहते हैं कि मैं हर चीज़ हर बार वांग जी के पीछे घूमता रहूँ क्या आपको समझ नहीं आती है एक बात। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म आ गया था, जहाँ पर हमारे जांग फैंग में बोलते हैं, वे वुशन तुम्हें मैं पहले से समझा रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई फ्यूचर में तो अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें सच में अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम्हें पहले से वार्निंग दे रही हूँ वे वुशन, अगर तुम कोई गलत चीज़ कर रहे हो ना उसे संभाल लो, और अगर तुमने टाइम से ये चीज़ नहीं संभाली ना तो देख लेना किसी दिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तुम पछताओगे, बैठ के रोओगे, लेकिन कोई भी तुम्हें क्या कहते हैं कोई भी तुम्हें कंसोल करने के लिए नहीं आने वाला है, एंड कोई भी नहीं आएगा और तुम पछताते रह जाओगे। जहाँ पर विंग बोलता है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अपनी ज्ञान की बातें बस अपने पास ही रखो। इतना कह के विंग उठ जाता है एंड वहाँ से चला जाता है बैग लेके। हमारा जो जांग फैंग में था वो भी उठ जाता है एंड वो गुस्से में भी चला जाता है। हाई क्वान और वेंचिंग और जो हमारा आयुआन था बस यही देख रहा था, ये सुबह का रोज का झंझट हो चुका था। जहाँ पर जांग फैंगमैन हमारे वुशान को समझाने के लिए जाते, लेकिन वुशान और ज़्यादा बदतमीज़ी की तरह हमारी बात करता था एंड यहाँ से वहाँ पर चला जाता था। किसी को नहीं पता था कि वुशान ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे ज़्यादा हर्ट होता था हमारे वांग जी को, क्योंकि ये चीज़ नहीं देख पाता था, क्योंकि क्या कहते हैं उसे बुरा लगता था, कहीं ना कहीं उसे गिल्ट फील होता था। आई नो वांग जी को हर चीज़ में अपना फॉल्ट लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। हाई क्वान वांग जी की तरफ देखता है जिसका मुंह उतर गया था। यहाँ पर हाई क्वान वांग जी के पास आता है, बोलता है, वांग जी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई नो वांग जी आजकल ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन में ले रहा है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन वांग जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज़ हम काम डाउन रहो। जहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है, कैसे गगा, कैसे रहूँ मैं ठीक, क्यों ऐसे हो रहा है गगा, 5 साल तक सब कुछ ठीक था, क्यों ऐसा हो रहा है। मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कभी भी इनको कोई टेंशन नहीं देता, मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है गगा, मेरी कोई गलती है क्या। जहाँ पर हाई क्वान कहता है, नहीं लहसन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अच्छे हो, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है वांग जी, बस सिचुएशन के हिसाब से ही आजकल कुछ ढंग से नहीं चल रहा है, तो तुम फिक्र मत करो, शांत रहो, अच्छे दिमाग से सोचो एंड विंग को समझाने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है, ठीक है गगा, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा। जहाँ पर हाई क्वान बोलता है, ओके ठीक है, मैं भी जाता हूँ, वेंचिंग मैं जा रहा हूँ, आयुआन का ध्यान रखना। जहाँ पर हमारी वेंचिंग बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमारा हाई क्वान वहाँ से चला जाता है, वेंचिंग भी हमारे वांग जी के पास आती है एंड बोलती है, वांग जी चलो, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं कभी ना कभी फैमिली में, हैप्पी फैमिली में कोई ना कोई चीज़ें आती हैं, बस हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब क्या कहते हैं इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं हैंडल करें। एंड आई नो कि तुम बहुत अच्छे से करोगे वांग जी, आई नो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता है, थैंक यू जीजे। जहाँ पर आयुआन भी बोलता है, अंकल प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलिए, चलिए ना हम दोनों खेलते हैं। जहाँ पर वांग जी बोलता है, ओके। यहाँ पर ये दोनों ना काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, समय ना पता ऐसे ही गुजरता रहता है। जहाँ पर हमारा जो दिन के साथ साथ जो सिचुएशन है वो और अच्छी होने के साथ साथ ख़राब होती जा रही थी। जहाँ पर अब तो हमारा विंग और वांग जी की लड़ाई होना स्टार्ट हो गया था। विंग और वांग जी की लड़ाई के साथ साथ हमारा विंग और जैंग चेंग की हमारे जांग फैंगमैन की भी लड़ाई हो रही थी।
जहाँ पर एक दिन हमारा जो विंग था वो वांग जी से बोला था, वांग जी आई डोंट नो तुम्हें क्या हो गया है, तुम हर चीज़ पे क्वेश्चन क्यों पूछते हो, मुझे समझ नहीं आता, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो क्या। जहाँ पर वांग जी बोलता है, आई नो विंग, मैं ट्रस्ट करता हूँ तुम पे, लेकिन मैंने सिर्फ ये पूछा कि कल तुम कहाँ थे, इतनी देर रात तक कहाँ थे विंग, क्या क्या मेरा पर इतना हक नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ सकूं कि वो कल क्या कहाँ था। तुम्हें पता है कि कल मैं तुम्हारे लिए कितना वेट किया था, मैं कितना ज़्यादा रोज़ाना तुम्हारे लिए वेट करता हूँ, लेकिन विंग तुम्हारा भी एक हक बनता है कि तुम्हें या तो कॉल करके बता देना चाहिए कि तुम लेट हो गई, या तो बता देना चाहिए कि तुम्हें लेके आना चाहिए। जहाँ पर विंग बोलता है, वांग जी मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं खुद आ सकता हूँ, एंड हर चीज़ बताना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं है। वांग जी समझने की कोशिश करो, हर चीज़ को पहाड़ मत बनाया करो। वांग जी बोलता है, मैं पहाड़ बना रहा हूँ विंग। जहाँ पर विंग बोलता है, हाँ तुम पहाड़ बना रहे हो वांग जी, तुम पहाड़ बना रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सभी मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कितना ज़्यादा प्रेशर में हूँ, कितना ज़्यादा क्या कहते हैं हमारी फैमिली के साथ साथ हर चीज़ों को संभाल रहा हूँ। वांग जी तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर बाहर जाके कुछ और करता हूँ क्या। जहाँ पर वांग जी बोलता है, विंग मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। जहाँ पर विंग बोलता है, तुम्हारा मतलब ही तो वही था वांग जी। जहाँ पर वांग जी बोलता है, विंग मैंने सिर्फ इतना बोला था कि तुम कल कहाँ थे। जहाँ पर हमारा विंग बोलता है, मैं जहाँ पर भी था, मैं ज़रूरी नहीं सकता तुम्हारे को बताना, ठीक है, और मेरा दिमाग मत ख़राब करो और मुझे यहाँ से जाने दो। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो वहाँ से चला जाता है, एंड वांग जी सिर्फ अपने हस्बैंड को जाते हुए देख रहा होता है। वांग जी को लग रहा था कि सिचुएशन जैसे क्या कहते हैं कुछ दिनों पहले थी वो एकदम से सही हो जाएगी, लेकिन और ज़्यादा बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी। विंग सबसे लड़ता था, इवन क्या कहते हैं अपने ग्रैंडपा से लड़ता था, एंड अब तो हाईकॉन से भी लड़ना स्टार्ट कर दिया था उसने। हाईकॉन बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसे क्या कहते हैं अपने मैरिड लाइफ को थोड़ा टाइम देना चाहिए। आई नो हर चीज़ क्या कहते हैं जल्दी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हाईकॉन ये चीज़ दे रहा था कि विंग कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ वांग जी अपनी तरफ से कोशिश किया जा रहा था, लेकिन विंग उस कोशिश में भी पानी फेर ले रहा था। हाईकॉन को कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, एंड यहाँ पर वांग जी इन सब से चीज़ से अनजान था। उसे नहीं पता था क्यों क्यों हस्बैंड उसका ऐसे इसके साथ कर रहा है। जो हस्बैंड उसे इतना ज़्यादा प्यार करता था वो अब उसे क्यों क्यों दूर भागे जा रहा है, ये वांग जी को नहीं पता था। एंड वांग जी बहुत ज़्यादा टूट चुका था। हर फैमिली मेम्बर वांग जी को कंसोल करता था, लेकिन एक होता है ना, एक इनसिक्योरिटी वांग जी के अंदर थी। यहाँ से हमें पूरे 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज वांग जी ने सोच लिया था कि वो अपने जितने भी चीज़ें थी ना उसे विंग्स के साथ ना सोल्ड आउट कर लेगा, एंड वो विंग को मनाएगा। हाँ कोई ना कोई समझदार होता ही है घर पे। जब विंग नहीं मान रहा है तो वांग जी ने सोचा कि वो ही थोड़ा बहुत स्टेप लेगा, समझदारी दिखाएगा, एंड वो क्या कहते हैं विंग को समझाएगा, एंड उससे माफ़ी भी मांगेगा। जो भी उसने प्रॉब्लम की है, जो भी उसने विंग को तकलीफ दी है ना, वो हर चीज़ को सॉल्व करेगा, एंड पूरी कोशिश करेगा अपने जो रिलेशनशिप है, मैरिज रिलेशनशिप है, उसे अच्छे करने के लिए। जहाँ पर आज वो सोच लेता है कि आज वो लंच के टाइम पर विंग के ऑफिस में जाएगा, एंड क्या कहते हैं उसे लंच देगा, एंड उससे कुछ बातें करेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था विंग और उसको बात करते हुए, क्योंकि विंग सुबह चला जाता था, शाम को रात को लेट आता था, तो वांग जी तब तक सो जाया करता था। अब वांग जी हमारा क्या कहते हैं अच्छे से विंग की सारी डिशेस बनाता है जो कि विंग को पसंद था। विंग को स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद था, एंड वुशान को साथ साथ थोड़ा बहुत चटपटा मीठा सब कुछ पता था। तो हमारा वांग जी हमारे विंग के उसके हिसाब से मतलब टेस्ट के हिसाब से सब कुछ बना देता है। वेंचिंग अंदर आती है एंड बोलते हैं, ओह लैंजन तुम ये क्या बना रहे हो। जहाँ पर हमारा लैंजन हंसता है एंड बोलता है, जी मैं आज विंग वुशान के क्या कहते हैं ऑफिस में जा रहा हूँ, हम साथ में खाएंगे, एंड आपने कहा था ना कि हर चीज़ को हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो आज मैं विंग की हर बातों को सुनूंगा एंड उसे भी अपनी बातें को समझाने की कोशिश करूँगा। वेंचिन बोलता है, गुड बेबी बॉय, मुझे तुम पे यकीन है एंड तुम अच्छे से समझा दोगे, मुझे पता है वुशान समझेगा। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वांग जी बोलता है, थैंक यू जीजिए। यहाँ पर चीज़ें हमारी जो वेंचिंग होती है वो बोलते हैं ऑल द बेस्ट, एंड यहाँ पर वुशान तो था ना, सो हमारा वांग जी जो था ना वो सारी चीज़ों को रेडी कर लेता है, एंड हमारा 12 बजे हमारे वुशान को लंच देने के लिए चला जाता है हमारी कार पे, जहाँ पर जो ड्राइवर था वो कार को चलाने लग जाता है। वांग जी ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद हमारे वुशान की कंपनी में आ जाता है। कंपनी में एंट्री करते ही आपको सभी जानते थे कि हमारे वुशान का जो हस्बैंड है वो हमारा
वांगजी है एंड यहाँ पर सभी उसे बो करते हैं। वांगजी काफ़ी ज़्यादा स्मूथिंग, काइंड और जेंटल पर्सन था, वो सभी को बो भी करता है। सभी को वांगजी की कंपनियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड वांगजी दिखने में सुंदर था, सभी उसको बो करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे वांगजी के दोस्त भी थे उस कंपनी में, तो वांगजी पहले उनसे मिलता है एंड उनसे पूछता है कि वुशन कहाँ है, जहाँ पर वो बताया था कि बॉस अभी क्या कहते हैं ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर जा सकता है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था एंड यहाँ पर वो जैसी हमारा क्या कहते हैं सबको मतलब वो करता है, जाता है वुशन के क्या कहते हैं रूम के अंदर, मतलब रूम के अंदर जाता नहीं है, सिर्फ बाहर से ही जाता है। जहाँ पर वो जैसी डोर खोलने वाला था तभी अंदर से आवाज़ आती है, बेबी क्या हुआ कि क्या कहते हैं तुम आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, क्या हो गया वुशान। जहाँ पर हमारा वांगजी जब ये बात सुनता है ना, तो वो वहीं पर ही जो डोर ओपन करा होता है वो वहीं पर ही रोक देता है। वांगजी जो कि अभी डोर खोलने वाला था वो कुछ नहीं खोलता है, तभी वो थोड़ा सा साइड करके डोर को अंदर देता है, जहाँ का अंदर का सीन देखकर हमारे वांगजी का दिल टूट जाता है। वांगजी के आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं एंड वो जो अंदर का सीन देख रहा था वो उसको समझ नहीं आ रहा था क्या है। अंदर वुशान के गोद में एक लड़की बैठी हुई थी जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी एंड उसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी एंड वुशान ने उसका जो क्या कहते हैं वेस्ट था उसे पकड़ा हुआ था एंड यहाँ पर वुशान उसके साथ हंस हंस के बातें कर रहा था। यहाँ पर वो लड़की वुशान की चिक्स पे किस करती है एंड बोलती है, वुशान क्या हो गया है, तुम आजकल बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं टेंशन में रहते हो, क्या हुआ, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कुछ बोला क्या। जहाँ पर वुशान बोलता है, आई डोंट नो वांगजी को क्या हो गया है, वो हमेशा मुझे मतलब हर चीज़ के लिए पूछता रहता है कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पर हमारा वांगजी ये बातें सुन रहा था एंड यहाँ पर वो चुप था। हमारी जो वो लड़की थी वो बोलती है, वुशान कोई बात नहीं, तुम इग्नोर करो उसे, इग्नोर करो, मुझ पर ध्यान दो, ठीक है। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वुशान था वो बोलता है, एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो, लूसी। जहाँ पर हमारा लूसी हमारे वुशान के पास जाती है, उसे गले मिलते हैं एंड वुशान भी उसे गले मिलता है एंड यहाँ पर ये दोनों क्या कहते हैं अपने स्वीट मोमेंट्स थे, मतलब गले मिल लेते हैं। जहाँ पर वांगजी जब ये सुनता है ना तो उसका ना ग्रिप उसके जो मतलब लाए हुए टिफ़िन था उस पर पड़ जाता है एंड यहाँ पर वांगजी को कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ पर वुशान की जो वांगजी की जो दुनिया थी ना ख़त्म हो गई थी। वांगजी की जो चारों तरफ उससे ब्लैकनेस, डार्कनेस सब कुछ दिख रहा था। उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है, उसे समझ नहीं आया था, लेकिन वांगजी को अब समझ आ चुका था क्यों वुशान उसे दूर भागता है, क्यों वुशान उससे प्यार नहीं करता है। उसका हस्बैंड किसी और से प्यार करने लगा था। ये वांगजी के लिए गवारा नहीं था। वांगजी की जो दिल था वो एक बारी में 100 टुकड़ों में टूट जाता है एंड वांगजी वहाँ नहीं रुक पाता है एंड वो वहाँ से भाग के चला जाता है। सारा स्टाफ हमारे वांगजी को भागते हुए देख रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला था, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्यों वांगजी भाग रहा है। एंड वांगजी भागते भागते हमारे क्या कहते हैं अंदर जाता है। ड्राइवर में क्या कहते हैं ड्राइवर को बोलता है कि वो मेंशन में लेकर चले। जहाँ पर ड्राइवर भी देख रहा था, उसका क्या कहते हैं यंग मास्टर रो रहा है। ड्राइवर जो कि एक बुजुर्ग इंसान था, आई दिन करीबन 60 साल का था, वो बोलता है, मास्टर क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो। जहाँ पर वांगजी बोलता है, कुछ नहीं अंकल, आप जल्दी से लेकर चले जाइए मेंशन, मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। जहाँ पर हमारे वांगजी अपनी आंखों को कंट्रोल करता है, आंसू को कंट्रोल करता है एंड यहाँ पर जो ड्राइवर था बड़ी मुश्किल से उसे मेंशन में लेकर चला जाता है। मेंशन में जाने के बाद हमारा वांगजी ना कुछ देखता है ना कुछ सुनता है, वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है एंड यहाँ पर कमरे में जाके अपने रूम को लॉक कर लेता है। रूम लॉक करने के बाद हमारा वांगजी जो था ना वो बेड में बैठ जाता है एंड यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है। वांगजी के लिए ये दिन उसके लिए सबसे ज़्यादा बुरा दिन था। आज उसने सोचा था कि वो वुशान से सारी चीज़ों के बारे में पूछेगा, हर चीज़ को सॉल्व करेगा, लेकिन उसे क्या पता था उसका हस्बैंड उसके पीठ पीछे किसी और के साथ उसे चीट कर रहा है। वांगजी ने कभी ये नहीं सोचा था, ऐसे क्यों विंग ने किया। विंग कहता था कि वो उसे प्यार करता है, वो कभी इसे धोखा नहीं देगा, लेकिन उसका रिलेशनशिप क्या इतना ज़्यादा वीक था कि वुशान उसे चीट कर रहा है, वो भी किसी और लड़की के साथ। जहाँ पर वांगजी को ये हजम नहीं हो रहा था। वांगजी की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वांगजी बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया एंड यहाँ पर वो वॉशरूम में जाता है, शावर को ऑन कर देता है एंड वो शावर के नीचे अपने आप को समेट के रोना स्टार्ट कर देता है। वांगजी अपने दिल को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। उसे नहीं पता था उसका फ्यूचर क्या होगा, क्या कभी वुशान को कभी अपनी गलती का पता होगा, ये वांगजी को नहीं पता था। अभी से वांगजी को अपना दर्द बाहर निकालना था। उसे सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल चुका था कि क्यों उसका हस्बैंड उसे प्यार नहीं करता है, अब क्यों उसका हस्बैंड उसे दूर दूर भागता है, क्यों उसका हस्बैंड जल्दी नहीं आता है। ये वांगजी को पता चल चुका था एंड वांगजी टूट चुका था।
यहाँ से हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाम को हमारा वांगजी बड़ी मुश्किल से अपने आप को सही से करता है, थोड़ा बहुत मेकअप लगाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली उसकी हालत देखे। एंड यहाँ पर जैसे वो नीचे आता है ना तो सभी उसको देखते हैं। वेंचिंग आती है एंड बोलती है, बेबी कैसे हुआ, सब कुछ ठीक था ना, वुशन मान गया ना। जहाँ पर वांगजी बोलता है, सब ठीक था जीजे, सब ठीक था, मैंने वुशान ने बहुत बातें करी और हम दोनों ने एक दूसरे के बीच में सब कुछ सॉल्व आउट कर लिया है, ठीक है, और क्या कहते हैं हम खुश हैं अब। जहाँ पर हमारे जो विंचिंग थे वो बोलते हैं थैंक गॉड सब कुछ ठीक है वांगजी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेबी। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है मैं भी जीजे। जहाँ पर हमारा ये सभी डिनर कर लेते हैं एंड आज वांगजी काफ़ी ज़्यादा खोया हुआ था एंड सभी फैमिली मेम्बर ये चीज़ देख रहे थे, लेकिन ये सब इग्नोर करते हैं इन सारी चीज़ों को। उन्हें लगता था क्या पता वांगजी आज थोड़ा थक चुका है क्योंकि आज वो वुशान के वहाँ पर गया था एंड काफ़ी देर से वापस आया था। जहाँ पर सभी क्या कहते हैं सब कुछ हो जाता है, हमारे वांगजी सारा काम कंप्लीट कर लेता है वेंचिंग के साथ एंड वेंचिंग चली जाती है हमारे रूम में और जो आयुआन था वो भी सो जाता है। ग्रैंडपा को दवाई देने के बाद हमारा जो वांगजी था वो हमारे रूम की तरफ जाता है। रूम की तरफ जाने के बाद हमारा वांगजी फिर डोर को बंद कर देता है। वो उस रूम को देखता है जहाँ पर उसने और वुशान ने इतने सारे पल, इतने ज़्यादा समय बिताया था एक दूसरे के साथ, लेकिन आज वही चीज़, वही रूम जो उसे हैप्पी लगा करता था वो उसे एक जेल लग रहा था। उसे एक अजीब सा फीलिंग दे रहा था जैसे कि वो एक जंगल के अंदर अकेला है और उसके सामने कोई भी नहीं है, उसके आजू बाजू कोई नहीं है, जस्ट वो चारों तरफ से अंधेरा देख रहा है। वांगजी जो कि बालकनी की तरफ आता है, चेयर में बैठता है एंड यहाँ पर चांद को देखने लग जाता है। वांगजी की आंखों से आंसू आ रहे थे एंड वो आंसू हमारे उसी चांद की तरफ से हमारे ब्राइटर हो रहे थे जहाँ पर वांगजी को कुछ समझ नहीं आया था। वांगजी अपनी आंखों को बंद करता है एंड यहाँ पर अपनी डोर से एक डायरी निकालता है एंड उस डायरी में कुछ ना कुछ लिखना लग जाता है। डायरी में लिखते समय हमारे वांगजी की आंखों की कुछ बूंदें उस डायरी में भी गिर जाती है जो कि आंसू के फॉर्म में थी। जहाँ पर हमारा वांगजी कुछ देर लिखने के बाद उसे नींद स्टार्ट हो जाता है एंड वो उस डायरी को बंद करके कबर्ड में रख देता है एंड यहाँ पर खुद बैठ जाता है बेड में, कंबल लेता है, सो जाता है एंड यहाँ पर क्या कहते हैं सो जाता है। यहाँ पर वुशान हमें दिखाया जाता है जो कि क्लब में था। वुशान काफ़ी ज़्यादा ड्रंक कर चुका था एंड यहाँ पर हमारा वुशान नाच रहा था, गा रहा था, मतलब खुश था, वो इंजॉय कर रहा था। एंड यहाँ पर जो हमारी लूसी थी ना उसे पकड़ पकड़ के डांस कर रही थी एंड वुशान भी उससे डांस कर रहा था चिपक चिपक के। सभी क्या कहते हैं लोग इन दोनों को देख रहे थे। जहाँ पर हमारा वुशान लूसी के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। उसके बाद लूसी को उसके घर तक छोड़ता है एंड खुद लेट नाइट तक 2 बजे तक पहुँचता है घर पे। जहाँ पर 2 बजे तक एज़ यूजुअली कोई भी नहीं था मेंशन में एंड यहाँ पर जैसे वो अंदर जाता है ना तो वो क्या कहते हैं चारों तरफ देखता है, कोई भी नहीं था। वुशान हमारा थक चुका था तो वो अंदर आता है, सीधा देखता है कि वांगजी सो चुका है एंड यहाँ पर वुशान इसका कोई वो नहीं करता, ज़्यादा ध्यान नहीं देता एंड वो वहाँ पर जाके मतलब बेड में जाके साइड करता है थोड़ा और लेट जाता है एंड यहाँ पर वो उससे पहले थोड़ा शावर लेता है, उसके बाद वो लेट जाता है एंड वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है हमारा वांगजी उठ जाता है। वांगजी उठने के बाद वुशान की तरफ देखता है जो कि अभी भी सोया हुआ था। वांगजी हर चीज़ को ऐसे दिखाया था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड वो हर चीज़ को अब छुपाना चाहता था, जस्ट वो छुपा रहा था। एंड यहाँ पर वांगजी हमारा डेली रूटीन के हिसाब से शावर के बाद वुशान का सारा क्या कहते हैं जो ड्रेस था वहाँ पर रख देता है, ब्रेकफास्ट को बनाता है एंड वो फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट भी कर लेता है। वुशान बाद में ब्रेकफास्ट करता है एंड यहाँ पर वांगजी आज कोई एफर्ट नहीं खा रहा था। सभी वांगजी के इस चेंज हुए बिहेवियर को सीन कर रहे थे, लेकिन हर बार पूछने पे भी हमारा वांगजी कुछ नहीं कह रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। जहाँ पर हमारा वांगजी हमारा चुपचाप था। अब यहाँ से हमारा टाइम ऐसे स्पेंड होने लग जाता है जहाँ पर हमारा वांगजी अब और ज़्यादा लोनली फील करने लगा था। उसकी अब तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी एंड वो बस ये चाहता था कि उसके हस्बैंड को उसकी गलतियों का पता चल जाए एंड वो उस दिन का हमेशा वांगजी के इंतज़ार करेगा। अब क्या कहते हैं हमारा ना कुछ दिनों बाद वुशान का बर्थडे था तो हमारा वांगजी चाहता था कि वो वुशान के साथ उस बर्थडे को सेलिब्रेट करेगा एंड उसने काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रखी थी एंड वो चाहता था कि वो विंग को डिनर में लेके जाएगा एंड उसने सेट कर लिया था एंड उसने विंग को भी बोल दिया था कि आज वो जल्दी आ जाए। जहाँ पर वुशान रिप्लाई करता है कि वो ठीक है जल्दी आ जाएगा। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड यहाँ पर वो ड्रेस पहनता है एंड वो तैयार था एंड वो विंग के लिए उसने गिफ्ट भी खरीद लिया था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ऑफिस रूम का सीन,
जहाँ पर हमारा वुशान काम कर रहा था एंड टाइम्स को देख रहा था। जैसे बढ़ जाता है टाइम तो वुशान हमारे ऑफिस से जाने लग जाता है, तभी हमारी लूसी हमारी वुशान के पास आती है एंड उसे हक कर लेती है। जहाँ पर वुशान हमारी लूसी को हक करता है एंड बोलता है, ओह लूसी तुम यहाँ पर। जहाँ पर लूसी बोलती है, ओह बेबी आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैंने आज क्लब में तुम्हारे लिए अच्छे से पार्टी रखी है, चलो ना। जहाँ पर विंग बोलता है, लेकिन आज तो लूसी बोलते हैं, प्लीज़ बेबी मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए पार्टी रखी है, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे। जहाँ पर विंग बोलता है ठीक है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो हमारा क्या कहते हैं चला जाता है। उसे ये याद नहीं रहता कि वांगजी ने भी उसे बुलाया है। यहाँ पर देर रात तक पार्टी चलती है एंड वुशान और हमारे लूसी काफ़ी ज़्यादा मतलब इंजॉय करते हैं एंड वांगजी के बारे में वुशान भूल चुका था, अपने परिवार के बारे में भूल चुका था। जहाँ पर वांगजी जो कि वुशान का इंतज़ार कर रहा था एंड उसका इंतज़ार एकदम बेकार गया, क्योंकि क्या कहते हैं हमारा वांगजी जान चुका था कि वुशान नहीं आने वाला है। वांगजी को समझ आ चुका था कि वुशान अब उससे प्यार नहीं करता है। वुशान के जो उसे निगलेक्ट कर रहा था ना, वुशान हर वक्त जो भी कुछ बोलता था ना वांगजी को, वांगजी के दिल में लगता था। उसकी जो सोल थी उसे तोड़ रहा था वुशान, लेकिन क्या कहते हैं वांगजी सब कुछ सह रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वुशान एक ना एक दिन वो उसके प्यार को समझे एंड क्या कहते हैं समझे कि वो गलत कर रहा है। एंड यहाँ पर वांगजी उससे बहुत प्यार करता है, वांगजी उसे छोड़ के भी नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो क्या करे, वो किसी को अपना दुख भी नहीं बता सकता है। उसे पता चल रहा है कि अगर वो जांग फैमियान ग्रैंडपा को बता देंगे तो वो वुशान को खूब मारेंगे एंड वो उसे घर से निकाल देंगे। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि उन दोनों के वांगजी की वजह से उसकी जो फैमिली है ना वो वुशान के साथ ऐसा ट्रीट करे। एंड वांगजी सिर्फ चुप रहता है एंड यहाँ पर बहुत देर तक बैठे बैठे वुशान वांगजी एकदम टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं एंड वो सिर्फ क्या कहते हैं उस वॉच की तरफ देख रहा होता है। एंड यहाँ पर हमारे क्या कहते हैं वांगजी हमारे बेड के पास आता है। बेड के पास वुशान और वांगजी की एक हक करी हुई फ़ोटो थी जिसमें वो दोनों स्माइल कर रहे थे। जहाँ पर वांगजी बोलता है, वुशान क्या तुम मुझे इतना भूल गए कि तुम्हें अपने वादे याद नहीं रहे। मुझे पता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं इतना ज़्यादा सुंदर भी नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वुशान कि तुम हमारे रिलेशनशिप 5 साल के हमारी शादी को तुम ऐसे भूल जाओगे। मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, मैंने आज तक कभी भी तुमसे कुछ नहीं कहा। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे एफर्ट्स को तुम ना देख पाओ वुशान। मुझे नहीं पता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। क्या मेरे प्यार में कोई कमी पड़ गई थी कि तुम्हें दूसरे इंसान के पास जाना पड़ा वुशान। क्या यही होता है क्या मैरिज रिलेशनशिप। आई डोंट नो कि तुम ऐसे क्यों चेंज हो गए वुशान। मुझे नहीं पता है मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, ऐसी कौन सी कमी कर दी तुम्हारे लिए जो तुमने ऐसा किया मेरे साथ, मुझे नहीं पता है। लेकिन वुशान आई स्वेयर तुम हर दिन मेरे दिल को तोड़ रहे हो, तुम मेरे दिल को उस मुकाम पे ले जा रहे हो कि मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। इस अंधेरे में अकेला मैं रहता हूँ, अंधेरे में क्या कहते हैं मैं अकेला जीता हूँ। लेकिन तुमने मुझे ऐसे इस एंड में पहुँचा दिया है कि मैं अपने कैरेक्टर को भी नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुद क्या हूँ मैं तुम्हारी लाइफ में। मुझे नहीं समझ आ रहा वुशान, प्लीज़ ऐसा मत करो वुशान। अगर तुम क्या कहते देर करोगे क्या पता मैं तुम्हें खो दूँ या तुम मुझे खो दो वुशान। इसलिए प्लीज़ आई स्वेयर भगवान के लिए तुम मुझे हर्ट मत करो वुशान, हर्ट मत करो प्लीज़। जहाँ पर वांगजी की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं एंड यहाँ पर वांगजी रो रहा होता है। उसका दिल बहुत ज़्यादा पीसेस में तो पहले से टूट गया था जब उसने अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखा, लेकिन आज विंग ने जो उसे निगलेक्ट किया था ना, ये वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा धक्के वाली बात थी। एंड यहाँ पर वांगजी फूट के रोने लग जाता है। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा है, उसकी आंखों को उसके जो हाथ है वो शेक कर रहे हैं, उसकी बॉडी शेक कर रही है, लेकिन वो कैसे भी करके अपनी बॉडी को संभालता है एंड उसे काम डाउन करता है। वांगजी इतना रोता है कि उसे नींद आ जाती है एंड वो सो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वुशान जो कि क्या कहते हैं रात को 1 बजे तक वापस आता है, जो कि ट्रंक था उसने पी रखी थी एंड वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद रूम में जाता है, बैग को फेंकता है, कोट को फेंकता है एंड देखता है वांगजी सोया हुआ है। एंड वांगजी जो टेबल है ना, जो वांगजी की टेबल पड़ी है ना वहाँ पर उसने केक रखा हुआ है, गिफ्ट रखे हुए हैं एंड यहाँ पर वांगजी खुद सोया हुआ है। वुशान इस चीज़ को इग्नोर करता है, उसे ये चीज़ नहीं चाहिए। वुशान यहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पर
बेड में ले जाता है एंड सो जाता है। टाइम ऐसे स्पेंड होने लग जाता है। वांग जी हर चीज़ सह रहा था, वांग जी कुछ कंप्लेन नहीं कर रहा था एंड वुशान जो कि था वांग जी को फुल्ली अब नेगलेक्ट कर चुका था। उसके दिल में वांग जी की कोई जगह नहीं थी, ये वांग जी जान चुका था। लेकिन वांग जी कभी मानने को तैयार नहीं था। वो हमेशा गॉड से प्रे करता था कि उसके जो हस्बैंड है उसको सही से एक पाथ में लेके आए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन सडनली एक दिन क्या होता है, सभी को शॉक कर देने वाली चीज़ हो जाती है, जहाँ पर हमारा क्या कहते हैं, एक दिन वांग जी आराम से हॉल में काम कर रहा था एंड आयुआन के साथ खेल भी रहा था एंड यहाँ पर सारे विंचिंग, हाइक्वान और जो हमारे क्या कहते हैं ग्रैंडपा जांग फैंगमियन थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी हमारा कॉल आता है एंड यहाँ पर जो जांग फैंगमियन है ना, वो क्या कहते हैं कॉल को उठाते हैं। जैसे वो कॉल को उठाते हैं उसके बाद कॉल को उठाने के बाद वो कुछ बोलते हैं एंड दूसरी साइड से कुछ इंसान वो बोलता है एंड उसके हाथ से वो फ़ोन गिर जाता है एंड यहाँ पर जांग फैंगमियन एकदम शॉक, क्योंकि कुछ हुआ था। हमारे सभी लोग जब देखते हैं कि जब जांग फैंगमियन के हाथ से ना वो मोबाइल गिर गया है, तो वहाँ पर सभी उनके पास जाते हैं एंड बोलते हैं क्या कहते हैं बाबा क्या हो गया। जहाँ पर हमारा जांग फैंगमियन बोलते हैं वीन, जहाँ पर वांग जी बोलता है वीन को क्या हो गया। जहाँ पर जांग फैंगमियन बोलते हैं हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वीन का एक्सीडेंट हो गया है। जहाँ पर सभी लोग शॉक थे, जहाँ पर वांग जी उसका तो दिल टूट रहा था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। जहाँ पर वांग जी उसका परिवार सभी वीन से मिलने के लिए चले जाते हैं एंड यहाँ पर सभी मतलब उसके जो असिस्टेंट है ना, उसने क्या कहते हैं इन्फॉर्म कर लिया था एंड यहाँ पर जैसे ही वो सभी आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा वांग जी क्या कहते हैं डॉक्टर से बात करने वाला था। जहाँ पर हाइक्वान आता है एंड बोलता है डॉक्टर क्या क्या कंडीशन है मेरे भाई की। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं हमारा जो डॉक्टर था वो बोलता है मिस्टर हाइक्वान प्लीज़ रुकिए, हमें थोड़ी सी चीज़ों को एग्जामिन करने दीजिए। सबसे पहले हमें टेस्ट करने दीजिए, उसका रिपोर्ट आने वाली है, उसके बाद ही हम कोई इनिशिएटिव ले पाएंगे, क्योंकि ये एक्सीडेंट मामूली एक्सीडेंट नहीं है। और क्या कहते हैं एक जो क्या कहते हैं वीन का जो क्या कहते हैं दिल है ना, उसमें एक कांच का पीस जा चुका है जो कि उनके सेंटर पे लगा है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हमें उसे एग्जामिन करने दीजिए। रिपोर्ट हमने कर दी है एंड वो वापस जब आएगी तब हम उसे एग्जामिन करेंगे, तब तक वेट कीजिए। जहाँ पर सभी की दुनिया हिल जाती है वुशान की ऐसी कंडीशन देख के, और सबसे ज़्यादा हमारे वांग जी की, जहाँ पर वांग जी टूट पड़ता है एंड यहाँ पर हमारा जो विंचिंग थी वांग जी को क्या कहते हैं वो करी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, विंग ठीक हो जाएगा, लेकिन वांग जी ऐसा नहीं सोच रहा था। वांग जी सिर्फ प्रे कर रहा था कि उसके हस्बैंड को कुछ ना होए एंड यहाँ पर ऐसी वो प्रेयर करता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है करीबन कुछ देर के बाद हमारा क्या कहते हैं डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी लोग हमारे जो डॉक्टर थे उनके पास जाते हैं एंड पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि वीन की कंडीशन क्या है, क्या पता चला। जहाँ पर डॉक्टर अपना सर नीचे करते हैं एंड बोलते हैं आई एम सॉरी, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा एंड हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद ही वीन सही सलामत हो सकता है, क्योंकि उस कांच की वजह से वह वुशन का जो शरीर है ना, उसका जो दिल है वो आधा हिस्सा एक्टिव नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वीन के जो पल्सेस है वो डाउन होती जा रही है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी किसी डोनर का इंतज़ाम करिए ताकि जो वीन को अपना दिल दे सकें। एंड यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि दिल का डोनर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सभी के ना सर पे क्या कहते हैं एकदम जैसे बिजली गिरती है ना, जस्ट लाइक दैट ऐसा हो रखा था। एंड वांग जी उसकी तो आंखें ही नहीं रुक रही थी, आंसू नहीं रुक रहे थे उसके बिल्कुल भी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बहुत देर हो जाती है, हाइक्वान हर किसी से कॉल करता है, अपने फ्रेंड्स के हॉस्पिटल हर जगह से पूछता है, लेकिन उसे कहीं डोनर नहीं मिलता है। जहाँ पर टाइम के साथ साथ वुशान का जो पल्सेस रेट था वो डाउन होते जा रहा था। अब कोई भी हमारे वुशान को देने को तैयार नहीं था। फैमिली मेम्बर्स तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि ऑफकोर्स बात है विंचिंग नहीं दे सकती है और हमारा ऊपर से हाइक्वान भी नहीं दे सकता, क्योंकि उनका डीएनए नहीं मिल रहा है। हमारा खून भी तो मिलना चाहिए ना, होता है ना, खून भी मिलना चाहिए, और ग्रैंडपा वो तो दे ही नहीं सकते। एंड यहाँ पर अब हमारा जो वांग जी होता है वो भी टेस्ट करवाता है एंड यहाँ पर रिजल्ट आने वाला था। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लूसी है ना, वो भी हमारे हॉस्पिटल में आती है, जहाँ पर वो भागते भागते आ रही थी। वांग जी लूसी को पहचान लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। हमारे जांग फैंगमियन लूसी की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो अनजान लड़की थी। जहाँ पर हमारे जो जांग फैंगमियन है वो पूछता है ये कौन है, जहाँ पर जो लूसी थी वो बोलता है कि वो वुशान की गर्लफ्रेंड है। जहाँ पर सभी लोग सिर्फ लूसी की तरफ देख रहे थे। वांग जी ने सर नीचे झुका लिया था, उसे पता था
क्या है, जहाँ पर हमारा जो चांग फैमिली बोलते हैं क्या बोल रही हो तुम लड़की, जहाँ पर लूसी बोलती है वो सच बोल रहा है कि वो वुशान की गर्लफ्रेंड है, जहाँ पर हमारा सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एंड वांगजी कुछ नहीं बोला था। हाईक्वान जब वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, जहाँ पर हाईक्वान को समझ आ चुका था कि वांगजी को पता है, जहाँ पर जांग फैमिली को ये पता चल चुका था। एंड जो हमारा वेंचिंग थी वो सिर्फ वांगजी को पकड़े हुए बैठी हुई थी। अब क्या कहते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं, जो भाई कौन था वो बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ, जहाँ पर हमारा जो विंचिंग थी वो हमारी दूसरी बोलती है वो नहीं जाएगा जब तक विंग सही नहीं होगा। यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि क्या कहते हैं सबके टेस्ट हो चुके हैं, और क्या कहते हैं और भी है कि कोई फैमिली मेम्बर जो वो क्या कहते हैं डोनेट कर सकता है, जहाँ पर हमारे जो सभी लोग थे वो बोलते हैं नहीं, जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं, अब हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी का ना जो ग्रैंडपा होता है ना, मतलब जो विंग का ग्रैंडपा होता है वो बोलता है हे लड़की क्यों ना तुम ही दे दो, मतलब तुम बोल रही हो कि तुम्हें वांगजी विंग से बहुत प्यार है तो क्यों ना तुम ही दे दो अपना हार्ट विंग को। जहाँ पर हमारा जब लूसी ये बात सुनती है तो बोलते हैं मैं क्यों दूँ, जहाँ पर हमारा जो वांगजी था बस देख रहा था। अब यहाँ पर हमारा हाईक्वान बोलता है तुम क्यों नहीं दोगी, तुम क्या कहते हैं बोल रही हो ना तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, तुम उससे प्यार करती हो तो तुम क्यों नहीं दे सकती बताओ। जहाँ पर लूसी बोलती है वो नहीं देगी क्योंकि वो अपने से प्यार करती है। जहाँ पर लूसी इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर वांगजी देख रहा था हमारे क्या कहते हैं लूसी को चाकते हुए। एंड यहाँ पर हमारे जो जांग फैमियान था उसे विंग को देखकर घिन आ रही थी, डिस्कस फील हो रहा था कि वो उसका पोता है। जहाँ पर हमारे हाईक्वान को भी विंग को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन उसे पता था कि ये सिचुएशन गुस्सा करने वाली नहीं थी, चाहे जैसा भी है विंग उसका फैमिली मेम्बर है। एंड यहाँ पर वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर उसके बाद एग्जामिन करने के बाद बाहर आते हैं एंड यहाँ पर बोलते हैं कि क्या कहते हैं वांगजी का जो ब्लड है वो क्या कहते हैं हमारा मिल चुका है एंड क्या कहते हैं वांगजी डोनेट कर सकता है। जहाँ पर वांगजी जो कि ये देख रहा था एंड यहाँ पर वो थोड़ा खुश था कि वो अब अपने हस्बैंड को बचा पाएगा, लेकिन जो हमारे चांग फैमिली बोलता है बिल्कुल नहीं वांगजी तुम नहीं दोगे अपना, तुम नहीं दोगे बेटा, बिल्कुल नहीं दोगे क्योंकि हम तुम्हें किसी कीमत में नहीं खोना चाहते हैं। और तुम क्यों दोगे उस इंसान को जो कि तुम्हारे से प्यार नहीं करता है, जो तुम्हें धोखा दे रहा था। जहाँ पर वांगजी बोलते हैं नहीं ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे देने दीजिए, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, वुशान की कोई गलती नहीं है। हाईक्वान कहते हैं लेकिन वांगजी ये गलत है, तुम हमें तुम नहीं छोड़ सकते ना, हम तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। जहाँ पर वांगजी बोलता है लेकिन किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना, देखो मुझे पता है कि वुशान ने गलत किया, लेकिन जो भी हो लेकिन मेरे दिल में आखिरी दम तक ये चीज़ रहेगी कि मैंने अपना धर्म तो निभाया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभाई ना। मुझे पता है वुशान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट गया, वो उसने सब कुछ किया, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैं वो हर चीज़ करूँगा जो मेरे प्यार को बचा सकता है। माना कि वुशान मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन मैं सच्चा प्यार करता हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि वुशान मुझे लव बैक करे, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि प्यार का मतलब ये है कि वो मेरे साथ रहेगा। मैं उससे प्यार करता हूँ वही बहुत है। जहाँ पर हमारे जो ग्रैंडपा बहुत रोकते हैं वांगजी को, लेकिन वांगजी नहीं रुकता है और यहाँ पर सारी फैमिली टूट जाती है। ग्रैंडपा अपने आप को कोसते हैं, बहुत ज़्यादा कोसते हैं, विंग को कोसते हैं और हाईक्वान भी। ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। वांगजी बस हमारे जो ऑपरेशन का तैयारी चल रही थी, वांगजी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गया था, उसके सामने विंग था, साइड में विंग था एंड वो भी क्या कहते हैं अनकॉन्शियस था। वांगजी सिर्फ लाइट को देख रहा था। वांगजी एक पेनफुल स्माइल करता है एंड बोलता है फाइनली विंग मैं तुमसे चला जाऊंगा तुम्हारी दुनिया से, आई एम सॉरी, लास्ट टाइम मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ एंड मैं तुम्हारे को एक अच्छा सा गिफ्ट देके जा रहा हूँ जो कि मैं दिखा सकूँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई नो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और हमारा रिलेशनशिप सिर्फ इतने साल का ही था, हमने 7 जन्म कहा था एक दूसरे के साथ रहने के लिए, लेकिन मुझे माफ़ कर दो कि मैं चाह रहा हूँ, लेकिन तुम अच्छे से जीना और मेरे अलावा जो अच्छा इंसान है ना, जो तुम्हें इनफ लगता है कि मेरे से अच्छा है, तो तुमसे अच्छे से प्यार करता है ना, तुम उसके साथ अच्छे से रहना प्लीज़। इतना कह के हमारा जो मतलब वांगजी को ना इंजेक्शन दिया गया था ना वो उस पर असर करने लग जाता है एंड यहाँ पर हमारा वांगजी बेहोश हो जाता है। लास्ट टाइम हमारा वांगजी जब अपनी आंखें बंद करा था, जस्ट वो एक स्माइल करता है एंड बोलता है आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। एंड यहाँ पर हमारा वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो डॉक्टर थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ देर बाद हमारे वांगजी के जो हर्ट से उसका दिल निकाल दिया जाता है एंड वांगजी की मौत वहीं पर ही हो जाती है। एंड वांगजी का जो बॉडी था ना उसे कवर कर दिया जाता है वाइट कलर के शीट से एंड उसी दिल को हमारे वुशान के दिल से रिप्लेस कर
दिया जाता है एंड वहाँ पर उसको सर्जरी कर दिया जाता है। बहुत घंटे के बाद हमारा वांगची मतलब हमारा डॉक्टर बाहर आता है, जहाँ पर हमारा डॉक्टर बोलता है सर्जरी सक्सेसफुल रही। और सभी पूछते हैं वांगची, तो वो बोलता है वांगची वो अब नहीं रहे, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो अब नहीं रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार होगा मैंने किसी हस्बैंड को अपने पति से इतना प्यार करते हुए देखा कि उसने अपना दिल दे दिया। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे इंसान जो क्या कहते हैं ऐसे कर पाते हैं। एंड क्या कहते हैं आई एम सॉरी, जहाँ पर इतना कह के वो चले जाते हैं, सारा परिवार टूट जाता है एंड यहाँ पर सभी रोने स्टार्ट हो जाते हैं। चांग फेमियान और क्या कहते हैं हमारा हाईक्वान विंचिंग ये सभी रो रहे थे। एंड यहाँ पर ऐसी हमारे क्या कहते हैं जो स्ट्रेचर था ना वो बाहर आ रहा था। एंड यहाँ पर जहाँ पर वांगची की जो लाश थी ना मतलब डेड बॉडी थी उसमें कवर किया गया था। सारे मेंबर्स हमारे वांगची के पास आते हैं उसकी बॉडी के पास। एंड यहाँ पर उनका फेस लास्ट टाइम देखते हैं, जहाँ पर वांगची का फेस एज यूजुअली ब्यूटीफुल था, लेकिन अब वो जो फेस था वो लाइफलेस था, जहाँ पर सभी का ना जो दिल था वो टूट जाता है एंड वो सभी रोना स्टार्ट कर देते हैं। जब वांगची की फैमिली को पता चलता है ना तो वांगची की फैमिली खुद टूट जाती है। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी। एंड यहाँ पर उसको अपने बच्चे को इकलौते बच्चे को खोने का बहुत दुख था, वो बहुत ज़्यादा खो गए थे। एंड यहाँ पर हमारी जो मैडम लान थी ना उसकी ना तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत मुश्किल से परिवार ने अपने आप को संभाला था। यहाँ से हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। एक हफ्ते बाद जब हमारा वांगची मतलब उसको बरी कर दिया गया था, एक हफ्ते बाद हमें दिखाया जाता है कि विंग का ना आँखें खुलता है। वुशान अपनी आँखों को मतलब सही कर रहा था एंड यहाँ पर वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। वुशान को समझ नहीं आ रहा था कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लास्ट टाइम बस उसे याद था कि उसका गाड़ी किसी और गाड़ी से टकराया था एंड उसके बाद उसको कुछ फील हुआ था पेन एंड वो वहाँ से बेहोश हो गया था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। जहाँ पर हमारा क्या कहते हैं वुशान समझने की कोशिश कर रहा था, उसको क्या कहते हैं अपनी चेस्ट पे थोड़ा दर्द होता है तो वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था। वुशान को बहुत अजीब फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। अब यहाँ पर हमारा वुशान उठ जाता है, तभी हमारी जो नर्स थी देखते हैं कि वुशान उठ चुका है तो वो उसकी फैमिली को कॉल लगा देते हैं। फैमिली जो कि अभी भी शोक में थी तो हाईक्वान जाता है और यहाँ पर हमारे जो क्या कहते हैं विंग के पास जाता है। एंड यहाँ पर जैसे ही वो अंदर जाता है ना तो हमारा विंग देखता है कि हाईक्वान मतलब उसके पास आया है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है गगा क्या हो गया, जहाँ पर हमारा हाईक्वान बस विंग की तरफ ऐसे देख रहा था कि बस वो मतलब अब इस इंसान को पहचानता ही नहीं है, वो उसका कुछ लगता ही नहीं है, कुछ नहीं है वो उसका। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बस अपने गगा की तरफ देख रहा था। एंड यहाँ पर वो खड़ा होता है एंड बोलता है क्या हो गया, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ एंड ये सारी चीज़ें क्या है। यहाँ पर हाईक्वान बोलता है वुशान तुम सब कुछ खो चुके हो, वुशान तुम खुश हो ना, आप सब कुछ खो चुके हो। जहाँ पर वांगची हमारा जो वुशान था वो बोलता है गगा अभी क्या कह रहे हो, मैं क्या खो चुका हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, और आप ये क्या और ये क्या पहन के क्या आए हो तुम, क्या कहते वाइट कलर का सूट क्यों पहन रखा तुमने है। जहाँ पर हमारा जो हाईक्वान था वो बोलता है वुशान हमने तुम्हें बहुत समझाया था ब्रदर, हमने तुम्हें कि संभल जाओ, लेकिन तुम अपने ईगो में घमंड में सब कुछ भूल चुके थे। लेकिन अब फाइनली तुमने अपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ खो दी है। वुशान जो कि कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले कौन खो गया है, कौन उसकी प्रेशियस चीज़ थी जो उससे खो गई है। वुशान बोलता है गगा अगर आपको बात करनी है ना तो सही से बात कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सर दुख रहा है। जहाँ पर हमारा हाईक्वान जो बोलता है अभी भी तुम्हारा सर दुख रहा है, अभी भी तुम चाहते हो कि मैं तुमको सब कुछ समझाऊं। वुशान बोलता है हाँ गगा आप मुझे सब कुछ समझाओ, ये हुआ क्या है और मैं यहाँ पर कब से हूँ। जहाँ पर हमारा हाईक्वान बोलता है कि तुम यहाँ से 2 वीक से हो वुशान। जहाँ पर वुशान बोलता है गगा क्या 2 वीक से मैं यहाँ पर हूँ। जहाँ पर हाईक्वान बोलता है हाँ तुम यहाँ से 2 वीक से हो, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारा दिल पे कांच लग गया था जिस वजह से तुम्हारा हार्ट काम करना मुश्किल हो गया था, तुम्हें सर्जरी करानी पड़ी थी, तुम्हारा दिल को रिप्लेस कराना पड़ा था, डोनर को ढूंढना पड़ा था एंड उसके बाद तुम अब यहाँ पर खड़े हो। जहाँ पर हमारा वुशान बोलता है अच्छा ये बात हुई है, तो आप इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं गगा। जहाँ पर हमारा हाईक्वान बोलता है गुस्से में ना हूँ तो क्या हूँ वुशान, बस मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी लालत है वुशान। जहाँ पर वुशान बोलता है गगा आप कहना क्या चाह रहे हो, आप क्लीन क्यों नहीं बोल रहे हो। जहाँ पर हमारा हाईक्वान बोलता है इसलिए क्योंकि
जिससे क्या कहते हैं, जो तुमसे प्यार करता था अब वो तुम्हारे साथ नहीं है, और जो तुम जिसे प्यार करते हैं वो भी तुम्हें छोड़ के चलेगी। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं, तुम्हारे पास कोई नहीं है वुशान, अब कोई नहीं है। जहाँ पर वुशान समझ नहीं आया था उसके गगा कहना क्या चाह रहे हैं। जहाँ पर वुशान बोलता है, गगा अब कहना क्या चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब पहेली क्यों बुझा रहे हो, सही से बता क्यों नहीं रहे हो। जहाँ पर हाईकॉन बोलता है, तुम्हें जानना है क्या हुआ है। जहाँ पर हमारे जो वुशान था वो बोलता, हाँ। हाउशन बोलता है, ओ सॉरी, क्या नाम है वो, हाउशन, हाँ। हाउशन बोलता है, तुम जानते हो तुम्हारे दिल के अंदर, मतलब तुम्हारे चेस्ट के अंदर जिसका दिल धड़क रहा है वो किसका है। जहाँ पर हमारा वुशान बोलता है, काका मुझे क्या पता होगा, अगर मैं बेहोश था, आपको पता है मुझे कुछ याद होगा। जहाँ पर हमारा हाईकॉन होता है वो बोलता है, हाँ तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता वुशान, तुम्हारे अंदर जिसका दिल है वो वांगजी का दिल है। जहाँ पर ये बात सुन के हमारे क्या कहते हैं, वुशान के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वांगजी का दिल उसके अंदर। जहाँ पर वुशान बोलता है, गगा आप ये क्या बोल रहे हो। जहाँ पर हाईकॉन बोलता है, तुम सही सुन रहे हो वुशान, तुम्हारे अंदर वांगजी का दिल है, तुम्हारे अंदर जो तुम्हें लाइफ प्रोवाइड कर रहा है ना वो वांगजी का दिल है, ठीक है। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है, गगा आप मजाक मत कीजिए। जहाँ पर हाईकॉन बोलता है, तुम्हें लग रहा है इस सिचुएशन में मैं मजाक करूँगा, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक करने लायक दिख रहा हूँ तुम्हें मैं। जहाँ पर वुशान बोलता है, काका आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, फंगजी कहाँ है। जहाँ पर हाउशान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है बिना दिल के कोई इंसान जीता होगा, एंड वांगजी मर चुका है। एंड क्या कहते हैं, वांगजी ने तुम्हारे को अपनी लाइफ दी है ताकि तुम जो कि इस लाइफ को डिज़र्व नहीं करते हो तुम्हें जिए। एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं वांगजी के लिए हंसूं या फिर वांगजी के लिए रोऊं या फिर वांगजी को कोसूं या फिर उसकी तारीफ़ करूं, क्योंकि उस जैसा इडियट इंसान मैंने आज तक इतनी दुनिया में नहीं देखा। वांगजी को पता था कि तुम उसे धोखा दे रहे हो किसी लड़की के साथ, लेकिन फिर भी उस इडियट ने अपना दिल तुम्हें दे दिया, अपनी लाइफ तुम्हें दे दी। अरे नो, ऐसा कोई कर सकता है कभी। जहाँ पर वुशान का जो पैरों के तली से ना ज़मीन खिसक जाती है। वांगजी का दिल उसके पास, वांगजी मर चुका है, वांगजी जा चुका है। जहाँ पर वुशान को ये रियलाइज़ होता है, जैसे ही हमारा ये बात होती है तो हमारे वुशान का जो दिल है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है। एंड वो हमारा वुशान जो था वो अपने चेस्ट पे हाथ रखता है एंड वो फील कर रहा था किस तरीके से उसका जो दिल है वो धड़क रहा है। जहाँ पर हमारा वुशान बोलता है, काका आप झूठ बोल रहे हो ना। जहाँ पर हाईकॉन बोलता है, नहीं विंग मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ पर विंग बोलता है, नहीं मुझे यकीन नहीं है कि वांगजी नहीं है। जहाँ पर हमारा हाईकॉन वुशान का हाथ पकड़ता है। हाईकॉन को इतना गुस्सा था वुशान पे, जस्ट वो वुशान का उठने का इंतज़ार कर रहा था जस्ट। एंड यहाँ पर आज कुछ भी हो वुशान उठ चुका था। वो वुशान को देखता भी नहीं है कि वुशान अभी उठा है, उसकी सर्जरी हुई है, जो भी चीज़ है वो सीधा वुशान को घसीटते हुए घर पर ले जाने लग जाता है। जहाँ पर डॉक्टर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो क्या कहते हैं हाईकॉन उन सभी को बोलता है ये उसके फैमिली मेम्बर्स के बीच का मामला है, अगर रोकने की कोशिश करे तो हाईकॉन कुछ भी कर सकता है। जहाँ पर वो सभी डर जाते हैं एंड उसे छोड़ देते हैं। वुशान को लाया जाता है घर पे मेंशन में शांति थी, सभी लोग अभी बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर हमारे वांगजी का जो पिक था ना उसमें फ्लावर चढ़े हुए थे। एंड यहाँ पर वांगजी की मदर बैठी हुई थी, वो मतलब लिटरली सो चुकी थी। एंड यहाँ पर उसके फादर ने उसे मतलब अपने सीने पे रखा हुआ था। एंड यहाँ पर हमारी विंचिंग ग्रैंडपा एंड यहाँ पर हमारा आयुआन को कुछ समझ नहीं आया था। आयुआन को पता चल चुका था कि उसका अंकल मर चुका है। जहाँ पर हमारा आयुआन बहुत रो रहा था। एंड यहाँ पर सभी शांति से बैठे हुए थे काउच पे। एंड यहाँ पर हमारे हाउशवान जो कि गुस्से में आ रहा था, वुशान का हाथ पकड़ते हुए वो वुशान को खींचता है एंड सीधा फ्लोर पे गिरा देता है। जहाँ पर वुशान धड़ाम से फ्लोर पे गिरता है। एंड यहाँ पर सभी मेंबर हाईकॉन की तरफ और वांगजी की तरफ देखना लग जाते हैं। वुशान की तरफ वुशान को देखते ही जो ग्रैंडपा एकदम चुपचाप बैठे हुए रो रहे थे वो खड़े हो जाते हैं, वुशान के पास जाते हैं एंड वुशान के एक जोर से थप्पड़ मारते हैं। जहाँ पर ये थप्पड़ इतना ज़्यादा तेज़ था कि सारे जो लोग थे ना बस हमारे ग्रैंडपा को देखने लगे थे। जांग फैमिया सिर्फ वे वुशान को देख रहा था। हमारे मैडम लान कुछ नहीं बोली थी। मैडम हमारे जो वांगजी के फादर थे ना चिंगेन जुन, वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। वेंचिंग भी चुप थी एंड हमारा आयुआन वो भी। यहाँ पर वेंचिंग आयुआन को लेकर चला जाता है अंदर, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। जहाँ पर आयुआन बोलता है कि उसे बाहर रुकना है, लेकिन हमारा वेंचिंग नहीं रुकने देती है। यहाँ पर हमारा विंग बस देख रहा था।
सिर्फ देख रहा था सभी लोगों को। सभी ने वाइट कलर की सभी ने कपड़े पहने हुए हैं एंड वो सबसे ज़्यादा हमारा जो स्टेयर के पास एक बहुत बड़ी वॉल है जहाँ पर वांगची की बहुत लंबी सी एक तस्वीर है जिसके ऊपर फ्लावर है एंड नीचे इंसेंस बनना चढ़ रहा है, जहाँ पर हमारा वुशान यकीन नहीं कर पाता इन सारी चीज़ों को लेकर एंड वुशान अभी भी नकार रहा था हर चीज़ों को। चांग फेमियान जो थे हमारे वुशान का कॉलर पकड़ लेते हैं एंड बोलते हैं आई हेट यू, आई हेट यू। तुम इतने ज़्यादा डिस्कस्टिव हो सकते हो वे वुशान, मुझे पता नहीं था। अगर तुम ऐसी हरकतें मुझे पता फ्यूचर में करते ना तो कभी भी मैं तुम्हें पैदा नहीं होने देता, कभी भी तुम्हारे को प्यार नहीं देता, कभी तुम्हें मैं बिगाड़ता नहीं। और सबसे बड़ी बात, कभी वांगजी जैसे सुंदर इंसान के साथ तुम्हारा शादी तो कभी नहीं करता, क्योंकि तुम डिज़र्व ही नहीं करते हो वांगजी को। वांगजी की एक पैर के धूल के बराबर भी तुम नहीं हो वे वुशान, तुम कुछ नहीं हो, तुम डिज़र्व नहीं करते हो, कुछ अच्छे से डिज़र्व नहीं करते हो। विंग, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारी वजह से आज हमारा लैंसन हमारे बीच में नहीं है। तुम क्या जवाब दोगे उस पेरेंट्स को जिस वजह से, तुम्हारी वजह से उसका बेटा उनसे दूर हो गया है, एक लौता बेटा। तुम जानते हो अपने पेरेंट्स को, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन उनके पास सिर्फ उनका एक लौता बेटा था। क्या तुम उसे वापस दे पाओगे वुशान? मुझे बताओ। जहाँ पर वुशान सिर्फ पत्थर बन चुका था एंड वो सारी बातों को सुन रहा था। यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं वुशान बोलता है आपने ये सब क्यों होने दिया? आपने ये क्या किया? आपने उसे रोका क्यों नहीं? जहाँ पर चांग फेमियन बोलता है हाँ, तुम्हें क्या लगता है वुशान, सिर्फ तुम्हारी तरह ही हर कोई सेल्फिश होता है, तुम्हारी तरह ही हर कोई इनफ के चक्कर में आगे और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही ऐसा इंसान हो जो कि सिर्फ क्या कहते हैं प्यार के मामले, प्यार के अलावा सब कुछ चाहता है, सब कुछ सिर्फ प्यार नहीं चाहता है? लेकिन वांगजी मेरा प्यारा सा एंजल ऐसा कुछ नहीं था, वो सबसे ज़्यादा प्यार था, सबसे ज़्यादा प्यारा था। तुम जैसे घमंडी, तुम जैसे ईगोइस्टिक, तुम जैसे सेल्फिश इंसान की वजह से उसने अपनी जान गंवाई है एंड तुम जैसे इंसान थे मैं तो खुद तुम्हें अपना ग्रैंडपा नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे लिटिल एंजल की लाइफ चलेगी, मेरे प्रीशियस एंजल की। उसके बदले में तुम क्यों नहीं मर गए वुशान, तुम क्यों नहीं मर गए? जहाँ पर वुशान सिर्फ सबकी बातें सुन रहा था एंड सभी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो क्या कहते हैं एक डीमन है, एक मॉन्स्टर है। जहाँ पर वुशान को पता चलने लग जाता है कि वुशान ने कितनी बड़ी गलती कर दी। वुशान को चांग फेंगमैन सब कुछ बता देता कि वांगजी को सब कुछ पता था। लूसी आई थी एंड लूसी ने, जब उन्होंने बोला कि लूसी उसे हर्ट दे, लेकिन लूसी वहाँ से भाग गई। तुम्हें लगता है कि जिस इंसान को तुमने चुना था और जिस इंसान को तुमने छोड़ा था उसमें से कौन बेटर है? मुझे नहीं पता है कि वुशान वांगजी पागल था तुम्हारे प्यार में, लेकिन क्या था, ऑब्सेस था, पागल था, मुझे नहीं पता है, लेकिन वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता था। इसलिए अपनी दिल को, अपने हर्ट को, अपने पेन को तुम्हें दे दिया है वुशान। लेकिन मुझे नहीं पता है, मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हें ये डिज़र्व ही नहीं है, तुम्हें ये हर्ट लेना भी नहीं चाहिए। तुम्हारी बॉडी के अंदर ये हर्ट जाके एकदम गंदा हो चुका है वुशान, गंदा। जहाँ पर हमारा वुशान टूट गया था, वुशान फ्लोर पे गिर जाता है एंड उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। उसे अब अपनी जितनी भी पास्ट लाइफ में उसने गलतियाँ करी थी, जितनी भी उसने वांगजी के साथ नाइंसाफ़ी करी थी, वो सारी याद आने लग जाती है एंड वुशान के आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन अब उसके पास सिर्फ रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रह गया था। उसके पास कुछ नहीं रह गया था रिग्रेट करने के लिए। एंड यहाँ पर मैडम लान सिर्फ वुशान को देख रही थी, लेकिन वुशान उनसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मैडम लान और मिस्टर लान वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो वहाँ नहीं रहना चाहते हैं जहाँ पर उसके बेटे का हत्यारा रहता है। जहाँ पर हमारा जो वुशान था, आंसू उसके बहते रहते हैं एंड यहाँ पर हमारे सारे फैमिली मेम्बर वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। एंड यहाँ पर वुशान अलग ही अकेले ही हॉल एरिया में फ्लोर पे गिरा हुआ रहता है। वुशान के आंखों में आंसू आते रहते हैं एंड वुशान सिर्फ वांगजी की तस्वीर देख रहा था जहाँ पर वांगजी हंस रहा था। एंड यहाँ पर वुशान को हर वो पल याद आने लग जाते हैं जो उसने वांगजी के साथ इन 5 सालों में गुजारे थे, जहाँ पर वांगजी हमेशा उसका मदद किया करता था, हमेशा उसे प्यार दिया करता था, हमेशा हक दिया करता था। एंड वांगजी उसे हर वो चीज़ देता था ना जो एक क्या कहते पर्सन किसी को देता है। लेकिन विंग का जो डिज़ायर था वो कुछ ज़्यादा ही था एंड विंग ज़्यादा इस पॉइंट में पहुँच चुका था कि उसने उसी इंसान को पीछे धकेल दिया जो उस अंधेरे से उसे लेकर आया था। उसी इंसान का उसने हाथ छोड़ दिया जो उसे नीचे से ऊपर लेके आया था। उसी इंसान को उसने नीचे फेंक दिया जो कि क्या कहते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट था। अब विंग के लिए रिग्रेट करने के अलावा कोई भी और चीज़ नहीं थी। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो क्या कहते हैं वांगजी की तस्वीर के पास आता है एंड बोलता है लैंसन तुमने
ये क्यों किया लैंसन? मुझे मुझे माफ़ कर दो लैंसन। मुझे पता है कि मेरी गलती थी, लेकिन लैंसन तुम्हें इतना अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है लैंसन। मैं डिज़र्व नहीं करता था ये चीज़। तुमने ऐसे क्यों किया लैंसन? प्लीज़ लैंसन वापस आ जाओ लैंसन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैंने गलती करी है, लेकिन तुमने ये गलत किया। मेरे जैसा इंसान तुम्हारे दिल को डिज़र्व नहीं करता है। मेरे जैसा इंसान तुम्हारे प्यार को डिज़र्व नहीं करता है लैंसन। क्यों तुमने ऐसे किया लैंसन? मुझे मरने दिया होता, मुझे मरने देते ना। कम से कम मैं तुम्हारे इस दिल को लेकर गिल्ट में तो नहीं जीता ना। लेकिन लैंसन तुमने ये गलत किया। लैंसन प्लीज़ वापस आ जाओ। जहाँ पर वांगजी की बात मतलब क्या कहते हैं, फ़ोटो से वो ऐसी बात करता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। वो शन अपने धीमे धीमे कदमों से अपने रूम की तरफ जाता है, डोर को ओपन करता है एंड यहाँ पर क्या कहते हैं वो उसी रूम की तरफ देखता है जहाँ पर अब वो रूम उसको ऐसे लग रहा था जैसे कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा मतलब खंडर टाइप का रूम है जहाँ पर वांगजी नहीं है। वो शन अंदर आता है एंड देखता है हर जगह वांगजी नहीं था, कहीं पर नहीं था। वांगजी अब नहीं एग्जिस्ट करता है। ये वुशान को हजम नहीं हो रहा था। वुशान हमेशा लेट नाइट आया करता था और वांगजी को हमेशा बेड में देखा करता था। हाँ, वुशान हमेशा वांगजी को इग्नोर किया करता था, लेकिन आज उसे सारी चीज़ों का रिग्रेट हो रहा था। वुशान हर वो चीज़ को टच करने लग जाता है जिससे वांगजी की यादें जुड़ी हुई थी। हर वो पल को याद करने लग जाता है जहाँ पर उसने और वांगजी ने अपने 5 साल गुजारे थे। बहुत खुशी में वांगजी के वो वार्डरोब खोलता है एंड वहाँ से कपड़े निकालना स्टार्ट कर देता है वांगजी के, चूँकि जिसमें वांगजी के सैंडलवुड की स्मेल थी। एंड यहाँ पर वुशान रोने लग जाता है एंड वांगजी से बोलता है, वांगजी प्लीज़ वापस आ जाओ वांगजी, मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकता हूँ। प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला था। यहाँ पर हमारा कपड़े निकालते समय हमारे वांगजी के वार्डरोब से एक किताब मतलब एक डायरी गिरती है जो कि क्लोज थी। यहाँ पर वांगजी हमारे वुशान वो डायरी को पहली बार देख रहा था और वहाँ पर उस डायरी में लिखा था माई प्रीशियस लाइफ। जहाँ पर हमारा वुशान जब उस डायरी को थोड़ा खोलता है तो वो राइटिंग को देखता है जो कि ऑफकोर्स हमारे वांगजी की थी। सबसे फर्स्ट पेपर में हमारे वांगजी और वुशान की पिक थी, उनकी वेडिंग की पिक। एंड यहाँ पर वांगजी खुश था। यहाँ पर हमारा जो वुशान था उस पिक को हाथ लगाता है, उसके बाद वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर फर्स्ट लाइन में था वांगजी ने लिखा गया था, गॉड थैंक यू मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए। आई नो मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ मैं दुनिया की कोई भी चीज़ हो मैं अपने हस्बैंड के पास नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा उसे प्यार करूँगा, दिल से प्यार करूँगा। अगर लाइफ भी उसको मुझसे दूर करेगी ना तो मैं उसे अपने पास वापस ले आऊँगा। एंड गॉड आपको मेरा साथ देना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के बिना नहीं रह सकता। आई लव यू विंग। नीचे उसने ऐसे लिखा हुआ था जहाँ पर विंग के आंखों से हर वो पन्ने पे आंसू गिर रहे थे जहाँ पर वांगजी ने उसके लिए कुछ ना कुछ लिखा था। सेकंड पढ़ना हमारा हमारा वुशान खोलता है जहाँ पर लिखा था, आज मैं और विंग डेट पे गए थे एंड विंग बहुत ज़्यादा स्वीट है, उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, इवन मेरे प्यारा सा बनी टॉय भी दिया था। विंग बहुत अच्छा मेरा क्या कहते हैं हस्बैंड है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि क्या कहते हैं मेरे फादर और मदर ने मेरे को विंग के साथ शादी करी एंड मैं बहुत खुश हूँ। माई सेकेंड लाइफ विंग। जहाँ पर अगले पन्ने में हमारा वांगजी सब कुछ पढ़ रहा था। कई चीज़ें थी वहाँ पर। वांगजी ने हर चीज़ को मेंशन किया था कि विंग को ये पसंद है, विंग को वो पसंद है, विंग की सारी जो पसंद थी सारी के सारी, उसको कैसा खाना पसंद है, उसे क्या चीज़ पसंद है, वो सारी वांगजी ने वहाँ पर लिखी गई थी। एंड हर लास्ट में वो आई लव यू विंग लिखा करता था जहाँ पर हमारा वांगजी हर साल मतलब हर वक्त ऐसा लिखता था। पीछे पहुँचते पहुँचते हमारा एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर विंग अपने हाथों को रोक लेता है क्योंकि आगे की जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट एंड क्यूट थी, लेकिन पीछे की चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड थी। जहाँ पर हमारा उस मतलब क्या कहते हैं जो पेज था उसमें लिखा गया था, विंग आई एम सॉरी विंग, आई नो मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा विंग कि मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा, इस दुनिया को ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरे अलावा तुमसे और ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। और विंग उस दिन जब ये आएगा ना तो तुम रिग्रेट करोगे विंग। उस दिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर जाऊँगा और बस तुम देखते ही रह जाओगे और बस ये दुनिया देखती रह जाएगी कि वांगजी ने अपने हस्बैंड के लिए प्यार में क्या किया। जहाँ पर हमारा कुछ बूंदें वहाँ पर आंसू की जमी हुई थी एंड यहाँ पर विंग के भी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। जहाँ पर वांगजी लास्ट में ये भी लिखता है, लेकिन विंग प्लीज़ लास्ट तक मेरे साथ रहना, बस मुझे प्यार करते रहना।
और मेरे साथ ही रहना एंड कभी भी मुझे आगे जाके चीट नहीं करना वीन। मुझे पता है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि किसी दिन तुम्हें रिग्रेट हो, किसी दिन तुम मेरे को हंसाओ और मुझसे माफ़ी मांगो और बोलो लैंसन मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया। एंड मैं उस दिन तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, पक्का मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। तुम्हारा लैंसन तुमसे बिल्कुल भी कभी भी बहुत देर के लिए बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वुशान, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ इतनी देर मत करना कि तुम्हारे वांगजी इंतज़ार करते करते मर जाए। प्लीज़ इतनी देर मत करना जितना लिख के हमारे लास्ट में लिखता है आई लव यू वुशान, लव यू मोस्ट इन द वर्ल्ड। जहाँ पर वो डायरी एंड हो जाती है एंड यहाँ पर हमारा वुशान, उसके हाथों से वो डायरी के पन्ने गिर जाते हैं, जहाँ पर हमारा वुशान बस फ्लोर पे गिर जाता है बिखर के एंड वो रोना स्टार्ट कर देता है। उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही थी कि किस तरीके से वांगजी उसका इंतज़ार किया करता था। उसके बर्थडे के दिन भी वांगजी ने उसका इंतज़ार किया, उसकी एनिवर्सरी के दिन भी उसने इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आया। अब जब वांगजी की और ज़्यादा वांगजी को खोजने लग जाता है और ज़्यादा उसके वर्ड ऑफ में खोलने लग जाता है, जहाँ पर हर साल विंग के लिए वांगजी ने गिफ्ट पैक करके रखे हुए थे। जहाँ पर 2 साल से विंग ने अपना बर्थडे हमारे वांगजी के साथ नहीं मिलाया था, जहाँ पर वांगजी ने बहुत सी चीज़ें हमारे वांगजी की विंग के लिए रखी हुई थी। एक गिफ्ट वो उठाता है जो कि वो उसका यूनिवर्सिटी में एनिवर्सिटी में देने वाला था, जहाँ पर उसमें लिखा था फ्रॉम मी टू माई लवली हस्बैंड। जहाँ पर हमारे वो गिफ्ट को ओपन करता है, जहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी रिंग थी जो कि प्रॉमिस रिंग थी, जहाँ पर हमारा वुशान उन प्रॉमिस रिंग्स को देखता है जो कि ऐसी की ऐसी पड़ी हुई थी। सेकंड गिफ्ट था हमारे वुशान के जो क्या कहते हैं बर्थडे का गिफ्ट था, जहाँ पर गिफ्ट में क्या कहते हैं ऊपर से लिखा था आई एम सॉरी विंग, आई नो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता हूँ एंड तुम आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, लेकिन प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखो। वांगजी तुमसे माफ़ी मांगता है, अपने बुबू को अपने प्यारे से लैंसन को माफ़ नहीं करोगे प्लीज़। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं ऐसा लिखा हुआ था, जैसे वो उसको ओपन करता है तो वहाँ पर क्या कहते हैं हमारे वांगजी ने बहुत अच्छा सा ब्रेसलेट हमारे विंग के लिए ख़रीदा था, जो कि एक मतलब कपल ब्रेसलेट था, जहाँ पर हमारे विंग उन सारी चीज़ों को देखकर बस सोना स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। विंग को कुछ समझ नहीं आया था, वो पागल हो रहा था और पागल हो रहा था क्योंकि उसे इस रूम में नहीं रहना था। वो इस रूम में ऐसा फील कर रहा था जैसे कि वो मर रहा हो, उसे यहाँ पर घुटन हो रही है, उसे यहाँ से बाहर निकलना हो, क्योंकि वांगजी के बिना अब वांगजी हमारा वुशान को पता चल रहा था कि वो सच्चा प्यार वांगजी से करता था, लेकिन उसने अपने ईगो और अपने डिज़ायर के हिसाब से उसने वांगजी को उस प्योर से स्कोल को जो उससे सच्चा प्यार करता था उसे खो दिया है। अब विंग को रिग्रेट हो रहा था, लेकिन विंग जानता था इस रिग्रेट का कोई मतलब नहीं बनता है। विंग चाहता था कि वो वांगजी से माफ़ी मांगे, लेकिन अब वो क्या करे, वांगजी भी यहाँ नहीं है। विंग को समझ नहीं आया था, वो पागल हो गया था एंड वो वहाँ से उठता है एंड वो भाग के मेंशन के बाहर जाता है, पार्किंग लॉट से पार्किंग निकालता है एंड यहाँ पर वो चला जाता है सीधा हमारे ग्रेवयार्ड में, जहाँ पर हमारे वांगजी की लाश जहाँ दफनाई गई थी, जहाँ पर हमारा जो वांगजी मतलब क्या कहते हैं हमारा विशान वहाँ पर जाता है। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, बाहर बारिश चल रही थी एंड वहाँ पर से पानी गिर रहा था एंड यहाँ पर पानी गिरते गिरते उस क्या कहते हैं चारों तरफ जो जहाँ पर हमारे वांगजी को दफनाया गया था ना वहाँ पर भी गिर रहा था एंड यहाँ पर वांगजी की जहाँ पर एक पिक लगी हुई थी वहाँ पर और लिखा गया था जब वांगजी का जन्म हुआ था एंड जब वांगजी की मौत हुई थी एंड यहाँ पर क्या कहते हैं लान वांगजी भी लिखा गया था एंड यहाँ पर हमारा वुशान बस आ रहा था एकदम जैसे जिंदा लाश चढ़ती है ना जस्ट वैसे ही आ रहा था एंड यहाँ पर जैसे वो वांगजी के क्या कहते हैं उसमें आता है ना ग्रेव में, और बारिश खूब चल रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी एंड यहाँ पर वुशान बस अपनी आंखों में रिग्रेट लेकर वांगजी के पास आया था। वुशान वांगजी के सामने बैठ जाता है, बहुत देर तक बस वांगजी की ग्रेव को बस देखता रहता है एंड यहाँ पर वुशान बहुत मुश्किल से अपनी आवाज़ को बोलता है, प्लीज़ वांगजी वापस आ जाओ। आई नो मैं अभी भी सेल्फिश बन रहा हूँ, अभी भी मुझे पता है कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ वांगजी वापस आ जाओ। मुझे पता चल चुका है कि मैंने क्या गलती करी है, मुझे माफ़ कर दो, अपने विंग को माफ़ कर दो वांगजी, अपने विंग को माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैंने गलती करी है, मुझे पता है कि मैंने बहुत कुछ किया है तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। हाँ मुझे पता है कि मैंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया है, लेकिन तुम हमेशा कहा करते थे कि लैन वांगजी हमेशा अपने प्रॉमिस को निभाया करता है। क्या ये प्रॉमिस था तुम्हारा लैंसन? क्या ये प्रॉमिस था? इतनी बड़ी दुनिया में तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे प्यार के डिज़र्व नहीं करता हूँ, लेकिन लैंसन प्लीज़
मुझे वापस चाहिए तुम, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं वादा करता हूँ, प्लीज़ वांग जी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं हमेशा प्यार करूँगा तुमसे, प्लीज़ वांग जी अपने वुशन के पास वापस आ जाओ। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं भी मर जाऊँगा और तुम्हारे साथ उस दुनिया में आऊँगा जहाँ पर तुम रहते हो। एंड मुझे पता है उस दुनिया में जाकर भी तुम मुझसे क्या कहते हैं दूर होंगे, मुझसे रूठे हुए होंगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मनाऊँगा, तुम्हें हर चीज़ को याद कराऊँगा, हर वो चीज़ को भुलवाऊँगा जो कि मैंने तुम्हारे साथ किया है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे वादा किया था एक टाइम पे कि तुम मुझसे वादा कर रहे हो कि जब तक मेरे को मौत नहीं आती है तब तक तुम नहीं मर सकते हो, जब तक क्या कहते हैं हम दोनों साथ में नहीं मरेंगे तब तक ये दुनिया हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती है। तुमने कहा था तुम किस तरीके से अपने बातों से पीछे हट सकते हो वांग जी, किस तरीके के इंसान हो तुम, किस तरीके से तुम अपने बातों से पीछे हट सकते हो वांग जी। तुम नहीं जा सकते वांग जी, तुम्हें वापस आना पड़ेगा वांग जी, मैं तुम्हें वापस लेके आऊँगा वांग जी। जहाँ पर विंग चीखने चिल्लाने लग जाता है, लेकिन कुछ नहीं था, वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड विंग इतना ज़्यादा रोता है ना कि वहीं पर ही हमारा विंग मतलब गिर जाता है एंड हमारी ग्रेवयार्ड में ही हमारे विंग वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है एक क्या कहते हैं बेडरूम का सीन, जहाँ पर हमारा क्या कहते हैं सुबह हुई हुई थी एंड यहाँ पर हमारा सुबह हो रखी थी। हमारा क्या कहते हैं अचानक से वहाँ पर कोई पर्दा हटाता है एंड यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं आंखें खुलती है किसी इंसान की एंड वो इंसान अपनी आंखें खोलता है जो कि वुशान था। वुशान अपनी आंखों को खोलता है एंड वो चारों तरफ देख रहा होता है वो अपने बेडरूम में कैसे आया। लास्ट टाइम तो वो वांग जी की ग्रेवयार्ड में था ना, उसे ये याद आया जहाँ पर हमारा वुशान यहाँ वो देखने लग जाता है। वो ये चीज़ ना उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि ये आज का जो दिन था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। वुशान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ चल रही है। वुशान बस यहाँ पर देख रहा था एंड वो समझने की कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आया। तभी बाहर से एक वॉइस आती है जो कि वुशान को शॉक कर जाती है, जहाँ पर वुशान सिर्फ उस वॉइस की तरफ देखता है जहाँ पर उसके सामने लैन वांग जी खड़ा था। उसके हाथ में ब्रेकफास्ट था, कॉफ़ी थी एंड यहाँ पर वो स्माइल करते हुए हमारे वुशान को देख रहा था। वुशान जो कि बस वुशान विंग को देख रहा था, सॉरी हमारा वांग जी को देख रहा था। वुशान बस अपनी आंखों को सहला रहा था क्योंकि वो देख रहा था, उसे लग रहा था कि ये सपना है, तो वो अपनी आंखों को सही से रब करने लग जाता है एंड यहाँ पर वो बोलता है लैंसन तुम जिंदा हो लैंसन। जहाँ पर हमारा वांग जी उसके पास आता है एंड बोलता है ओफो वुशान तुम क्या बातें कर रहे हो बेबी, कितने देर से उठे होगे ना तुम, मैं कब से तुम्हें उठा रहा हूँ, एकदम तुम लेजी ऐश होते जा रहे हो वुशान। जहाँ पर वुशान हमारे वांग जी को पकड़ लेता है एंड वो देखता है कि वो उसका इल्यूजन नहीं है, वांग जी सच में उसके पास है और उसके हाथ को वो लगा सक रहा है। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो देखता है कि किस तरीके से उसका वुशान उसका हस्बैंड बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है। जहाँ पर वांग जी बोलता है वुशान क्या हुआ तुम्हें, जहाँ पर वुशान वांग जी को खींच के गले लगा देता है एंड बोलता है तुम जिंदा हो। जहाँ पर वांग जी बोलता है हाँ मैं जिंदा ही हूँ वुशान, क्या हो गया। जहाँ पर वुशान हमारे वांग जी के फेस को चेक करने लग जाता है, उसके हाथों को चेक करने लग जाता है, हर जगह चेक करने लग जाता है एंड वांग जी बस वुशान को देख रहा था, उसे क्या हो गया, उसके हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसे समझ नहीं आया। जहाँ पर वुशान बोलता है वांग जी तुम वापस आ गए ना, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, तुम ड्रीम तो नहीं हो ना, प्लीज़ मुझे बताओ ना ये सपना नहीं है। जहाँ पर वांग जी बोलता है नहीं वुशान मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। जहाँ पर वुशान बोलता है वांग जी तुम सच में मेरे पास में हो। जहाँ पर वांग जी बोलता है हाँ बाबा मैं तुम्हारे पास में तो हूँ, थोड़ी देर पहले तो किचन में गया था तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए और तुम इतनी देर से उठ रहे हो उसके बाद भी तुम क्या कहते कैसी बातें कर रहे हो। जहाँ पर वांग जी बोलता है देखो मेरे को आजकल बहुत ज़्यादा काम है, तो एक काम करो तुम उठ जाओ, उसके बाद क्या कहते हैं मैं तुम्हारे लिए अच्छे से सावर रेडी कर लेता हूँ और कपड़े भी निकाल देता हूँ, तुम बाहर आ जाना और क्या कहते हैं उसके बाद ब्रेकफास्ट भी कर लेना। जहाँ पर वांग जी वहाँ से उठ के चला जाता है। वांग जी को सिर्फ हमारा वुशान जाता हुआ देख रहा था एंड वुशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो यहाँ पर लेटा हुआ है, ये उसी का ही बेडरूम है, लेकिन वांग जी यहाँ क्या कर रहा है, वांग जी तो मर चुका था ना। वुशान को समझ नहीं आ रहा था। तभी वुशान हमारा क्या कहते हैं वुशान के फ़ोन पे मैसेज आता है एंड यहाँ पर वुशान फ़ोन को स्क्रीन को ओपन करता है एंड जो फ़ोन की स्क्रीन में वो देखता है ना तो वो शॉक कर जाता है। वो देखता है कि आज की डेट थी 5 अगस्त 2023। वुशान शॉक हो जाता है 2023
वुशान 2023 में क्या कर रहा है। वुशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो 2 साल पहले वापस आ चुका है, जहाँ पर हमारे वुशान को यकीन नहीं हो रहा था। वुशान तो 2025 में था ना, जहाँ पर वो ऐसे सोच रहा था। वुशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हर चीज़ को मतलब देखना स्टार्ट कर देता है एंड यहाँ पर वो सारी न्यूज़ को पढ़ता है, जहाँ पर वहाँ पर न्यूज़ में आता आज की दुनिया में ये हुआ वो हुआ, लेकिन वहाँ पर हर जगह डेट और टाइमिंग 2 साल पहले की थी। एंड यहाँ पर वुशान खड़ा हो जाता है, पैनिक होना स्टार्ट कर देता है एंड वो कैलेंडर को स्टार्ट हो जाता है देखने के लिए। कैलेंडर में भी यही था। वुशान भागते हुए पागलों की तरह हमारे सारी मेट से और गार्ड से पूछा जाता था। सभी गार्ड्स अपने यंग मास्टर को देखते लेकिन बोल देते कि आज हमारा 5 अक्टूबर 2023 है, जहाँ पर सभी कंफ्यूज थे। वुशान बस शॉक था। वुशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे वो नीचे आता है तो सारी फैमिली हमारे वुशान की तरफ स्माइल करते हुए देख रही थी एंड उसे बुला रही थी कि ब्रेकफास्ट कर ले। वो सभी फैमिली मेम्बर्स को देख रहा था। लास्ट टाइम जो फैमिली मेम्बर उसे मतलब धिक्कार रही थी, वो वहीं पर उसको स्माइल करके बुला रही है जैसे उसकी पहली फैमिली। वुशान जस्ट उनकी तरफ देखता है एंड यहाँ पर सभी बोलते हैं आओ वुशान खाना खा लो। जहाँ पर वुशान बोलता है ग्रैंडपा ग्रैंडपा आप मुझसे गुस्सा नहीं है। जहाँ पर हमारा जैंग फैमियन बोलते हैं वुशान मैं तुमसे गुस्सा क्यों होगा, क्या हो गया तुम्हें आज। जहाँ पर हमारा वुशान बोलता है आप मुझसे गुस्सा नहीं है ना। जहाँ पर हमारा ग्रैंडपा बोलते हैं वुशान क्या हो गया तुम्हें, कल तुमने ज़्यादा ही पी लिए क्या। वुशान मैंने तो कितनी बार बोला है कम पिया करो। हमारे क्या कहते हैं भांजी बोलता है पता नहीं बाबा, ये पता नहीं बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। जहाँ पर हमारा भांजी को हाईकॉन बोलता है वुशान अपने दिमाग का इलाज कराओ और जल्दी से बैठ जाओ, हमें कंपनी में मीटिंग के लिए भी जाना है, ठीक है, वेस्ट मत करो टाइम। एंड यहाँ पर हमारा वुशान जो था ना वो समझ जाता है कि वो पास्ट में आ चुका है एंड क्या कहते हैं उसे एक फेथ ने ना सेकंड चांस दिया है। एंड वुशान कहीं ना कहीं खुश था एंड अपने आप को इतना प्रॉमिस करता है कि वो सारी चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करेगा एंड हर चीज़ में अपनी सारी कमियों को निभाएगा। वो वांगजी को इतना प्यार देगा जो उसको वो पहली लाइफ में नहीं दे पाया था। 2 साल पहले उसको फेथ ने एक और टाइम दिया है एंड वो सारी चीज़ें वांगजी को दिखाएगा। जहाँ पर विंग बोलता है कि आज वो नहीं जाना चाहता, जहाँ पर सभी शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर हमारे जो हाईकॉन होता है वो बोलता है तुम्हारी तबीयत ठीक है। जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है हाँ मैं वांगजी को घुमाने ले जाना चाहता हूँ, वांगजी क्या तुम चलोगे घूमने के लिए। जहाँ पर वांगजी शौक था। विंग ने अचानक से उससे पूछा था। जहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी जाओ ना, अच्छे से जाओ, ठीक है। जहाँ पर हाईकॉन बोलता है अच्छा ठीक है अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, ठीक है, तब तक मैं क्या कहते हैं सारी चीज़ संभालूंगा, बाय वेंचिंग और क्या कहते हैं वांगजी अपने ख्याल रखना। जहाँ पर बोलते हैं बाय गुगा। जहाँ पर भी सब चले जाते हैं। यहाँ पर हमारा वुशान हमारा खाना खा रहा था। वांगजी उठता है और सारे जो प्लेट्स था उन्हें धोना स्टार्ट कर देता है। वुशान जैसे यकीन नहीं हो रहा था, जिस इंसान को उसने लास्ट नाइट में मरा हुआ देखा था, जिस इंसान के लिए वो रो रहा था, वो उसकी लाइफ में वापस आ चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, हंसे रोए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर वांगजी को देखते हुए हमारा वुशान उसके पास जाता है, उसे बैग हक करता है एंड यहाँ पर उसे क्या कहते हैं अब उसके जो कंधा था ना उसमें अपना चिक्स रख देता है, मतलब अपने चिन रख के बोलता है आई लव यू वांगजी। जहाँ पर वांगजी बोलता है हस्बैंड आज तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम बड़ी बड़ी चीज़ें बात पे कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, कोई बुखार हो गया है, कोई फीवर तो नहीं हो गया तुम्हें। जहाँ पर वांगजी बोलता है वुशान बोलता है नहीं। जहाँ पर हमारा वांगजी को वुशान अपनी तरफ मतलब मोड़ता है एंड उसे किचन काउंटर में बिठाता है। जहाँ पर हमारा वांगजी थोड़ा शॉक था। यहाँ पर वुशान वांगजी का हाथ पकड़ता है एंड बस वांगजी को घूरने लग जाता है। वांगजी को वो हर तरफ से घूर रहा था। जिस इंसान को उसने खो दिया था वो इंसान उसके सामने, उसे यकीन नहीं हो रहा है। वो वांगजी के सारे फेस की तरफ देखने लग जाता है, अपनी फिंगर से टच करने लग जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था सिर्फ वुशान को देख रहा था। वुशान वांगजी के चिक्स को पकड़ता है, उसके फेस के हर चीज़ में किस करता है। जहाँ पर वांगजी थोड़ा चिक्स उसका ब्लश कर जाता है एंड यहाँ पर वांगजी बोलता है वुशान हम किचन में हैं। जहाँ पर वुशान कुछ नहीं सोचता, जस्ट वो वांगजी को उसके फेस पे किस कर रहा था, उसके हेयर्स में किस कर रहा था, उसकी आइज़ में किस कर रहा था, उसके नोज़ में, उसकी हर जगह किस किया जा रहा था, उसके हैंड्स में किस कर रहा था। जहाँ पर हमारा लास्ट में हमारा जो वुशान था ना हमारे विंग के ना हमारे वांगजी के लिप्स में ना किस करता है। जहाँ पर वांगजी भी हमारी क्या कहते हैं वुशान का रिस्पॉन्स करता है। हमारा वांगजी आज महसूस कर पा रहा था हमारा वुशान किस तरीके से उसे डेस्परेटली किस कर रहा है। जहाँ पर वांगजी भी कुछ नहीं बोलता है एंड वो भी उसे किस बैक करने लग जाता है। वुशान हमारे वांगजी को छोड़ने को तैयार नहीं था। वांगजी का जो ब्रेथिंग था ना वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था क्योंकि वांगजी को ना ब्रेथ नहीं आ रहा था। वांगजी हमारे वुशान के चेस्ट पे मारने लग जाता है एंड वो बोलता है वुशान। जहाँ पर वुशान देखता है कि वांगजी
वांगजी ब्रेथलेस है तो वो उसे छोड़ देता है। एंड यहाँ पर हमारा जो वुशान देखता है कि किस तरीके से वांगजी का जो फेस है ना वो रेड हो चुका है एंड वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वुशान बोलता है आई एम सॉरी वांगजी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जहाँ पर वांगजी बोलता है उफ हस्बैंड, अब बस करो, तुम बिल्कुल बस शर्म नहीं आ रही, देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। जहाँ पर आयुअन बोलता है अंकल मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था जब देखता है आयुअन उन्हें देख रहा है तभी वो वुशान को पुश करता है एंड वो आयुअन को बोलता है आयुअन डीमन चली जाओ यहाँ से। जहाँ पर हमारा जो आयुअन था मैंने कुछ नहीं देखा लेकिन मैं मम्मा को ज़रूर बताऊँगी। जहाँ पर हमारा जो आयुअन भागने लग जाता है एंड जो वांगजी था वो आयुअन के पीछे भाग जाता है और जो हमारा विंग था बस हमारे वांगजी को देखना स्टार्ट कर देता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांगजी उसके पास है, उसके साथ है। जहाँ पर विंग आज कुछ भी करेगा लेकिन अब वो वांगजी को अपने से दूर नहीं ले जा पाएगा। उसने अब डिसाइड कर लिया था, अब वो वांगजी से सच्चा प्यार करेगा। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वुशान वांगजी को घुमाने के लिए ले जाता है हर जगह। वो वांगजी को ना पूरे दिन भर वांगजी का हाथ नहीं छोड़ता। वांगजी वॉशरूम जाना चाहता था तो विंग ना वांगजी को बोलता है कि वो कहाँ जा रहा है। वुशान वांगजी को कहीं जाने नहीं देता था। इवन वो वांगजी को ही खुद नहला रहा था, खुद उसे ब्रश करा रहा था, खुद खाना खिला रहा था, खुद अपने साथ ब्लैंकेट में रख रहा था, लेकिन वो वांगजी को छोड़ने को तैयार नहीं था क्योंकि वांगजी वुशान को ऐसा लग रहा था कि कभी अगर वो बाई चांस वांगजी को छोड़ देगा तो वो उसे छोड़ के चला जाएगा एंड कहीं हवा में गायब हो जाएगा। इसीलिए इनसिक्योरिटी की वजह से वुशान हमारे वांगजी का हाथ नहीं छोड़ता है। जहाँ पर 2-4 दिन तो ऐसे ही चलता है, जहाँ पर वांगजी भी कई बार पूछ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन हमारा जो वुशान वांगजी को छोड़ने को तैयार नहीं था। वो वांगजी के साथ हर जगह जाया जाता था। इवन हमारे वांगजी ने विंग ने ना बहुत बार ना क्या कहते हैं जो ऑफिस की मीटिंग छोड़ चुकी थी, हाई कोर्ट से कंप्लेन कर रहा था, लेकिन वुशान वांगजी के साथ रहना चाहता था। वो अब वांगजी को नहीं छोड़ना चाहता था। बड़ी मुश्किल से वांगजी उसे मनाता है, बोलता है कि उसे काम पे जाना चाहिए, वो कहीं नहीं जाएगा, वो उसे घर पे ही मिलेगा। जहाँ पर एक दिन हमारे वुशान बोलता है क्या वो सच में वादा कर रहा है। जहाँ पर वांगजी बोलता है हाँ वो वादा कर रहा है। आफ्टर ऑल वो इतनी अच्छी फैमिली को, इतने प्यारे हस्बैंड को छोड़ के कहाँ पर जाएगा। तुम फिक्र मत करो वुशान, मैं मर भी जाऊँगा ना तब भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। जहाँ पर मरने की आवाज़ सुन के हमारा वांगजी के मुंह में हमारा वुशान हाथ रख देता है एंड बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम मरने का कोई भी नाम नहीं लोगे, तुम मेरे साथ जियोगे, तुम मेरे साथ हमेशा जियोगे, हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। अगर तुमने मरने की बात करी ना वांगजी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जहाँ पर वांगजी बोलता है आई एम सॉरी विंग, अच्छा ठीक है अब जाओ ना तुम। जहाँ पर वांगजी हमारा विंग जो था वांगजी को लास्ट टाइम किस करता है एंड वहाँ पर उसे छोड़ के मीटिंग रूम में चला जाता है। मीटिंग होने के बाद हमारा जो विंग था ना वो ना क्या कहते हैं अपने कैबिन में बैठा हुआ था। देन तभी ना हमारी जो एक लड़की आती है जो कि हमारी हमारी वो ना बड़ी एलिगेंट तरीके से हमारी उसके विंग के पास आ रही थी एंड यहाँ पर हमारी विंग जब उसको देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो चेंचाओ थी। 2 साल पहले चेंचाओ ने विंग को सीड्यूस करा था एंड उसका जो भी चीज़ें थी ना उसे अपने साथ रख ली थी, लेकिन अब विंग ऐसा नहीं होने देगा। वो इस औरत को अपना घर और बर्बाद नहीं करने देगा। चेंचाओ हमारे विंग के पास आती है एंड बोलते हैं सी यू, मैं आज की न्यू मॉडल हूँ एंड क्या कहते हैं मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए आई हूँ, क्या आप क्या कहते हैं देखेंगे। जहाँ पर विंग उन अपॉइंटमेंट को देखने लग जाता है, लेकिन चेंचाओ हमारे विंग के पास आती है, हमारे विंग को देखने लग जाती है एंड अपनी बॉडी से हमारी बॉडी को रब हमारी वांगजी सॉरी विंग की बॉडी को रब करने लग जाती है। विंग को ये चीज़ डिस्कस लग रही थी, वो सीधा धक्का दे देता है चेंचाओ को और बोलता है हाउ डेयर यू टू टच मी। जहाँ पर चेंचाओ हमारा थोड़ा शॉक हो गई थी। यहाँ पर हमारा विंग सिक्योरिटी को बुलाता, सिक्योरिटी अंदर आती है और बोलते इस लड़की को यहाँ से लेके चले जाओ मेरे सामने से। हाउ शेमलेस यू आर, अगर तुम मेरे सामने दोबारा वापस आई ना तो तुम्हें अपने 2 पैरों पे नहीं देखोगी, निकल जाओ यहाँ से। जहाँ पर चेंचाओ और जो गार्ड्स थे उसे चेंचाओ को लेकर वहाँ से फेंक देते बाहर को। यहाँ पर वुशान हमारे बस क्या कहते हैं अपने आप को शांत करता है एंड यहाँ पर बस अपने वांगजी की पिक अपने फ़ोन पे देखने लग जाता है। जैसे ही हमारा इवनिंग होती है तो विंग जो था ना हमारे घर पे जाता है एंड यहाँ पर वो वांगजी को देखता है जो कि अभी हमारा क्या कहते हैं हमारा जो डिनर था वो लगा रहा था। वांगजी तो क्या था तो यहाँ पर हमारा जो विंग था पीछे से वांगजी को हक करता है, उसके निक पे किस करता है एंड यहाँ पर हमारा बोलता है आई मिस यू। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलते हैं वांगजी विंग बोलता है अरे जाओ अब तुम पहले शावर ले लो, अब हम सब खाना खाने वाले हैं ठीक है। जहाँ पर हमारा विंग बोलता है ठीक है। जहाँ पर हमारा विंग शावर लेता है, जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज करता है एंड वो नीचे आ जाता है। सारी फैमिली अच्छे से खाना खाती है, अच्छे से सारी चीज़ें कर लेती है एंड उसके बाद हमारा वांगजी डिशेस को वॉश करा होता है एंड यहाँ पर हमारे क्या कहते हैं वॉशेस होने के बाद हमारा विंग भी वहीं पर बैठा हुआ था। जैसे ही वॉशेस हो जाती है
तो हमारा विंग वांगजी के पास आता है, उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है एंड यहाँ पर वांगजी को अपने साथ ले जाने लग जाता है। वांगजी बोलता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो? जहाँ पर विंग बोलता है चुप रहो वांगजी, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, बस तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ प्लीज़। जहाँ पर हमारा वांगजी कुछ नहीं बोलता है। विंग जो था वांगजी को बेड पे लेटाता है एंड यहाँ पर वो उसके साइड पे जाके बैठ जाता है, मतलब उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हमारा वांगजी बस अपने हस्बैंड को देख रहा था। विंग बहुत देर तक हमारे वांगजी को निहारता रहता है, उसके बालों को उसके फेस से पीछे कर रहा होता है, उसका वही ब्यूटीफुल फेस जो उसने फर्स्ट टाइम देखा था। विंग को क्या कहते हैं अब समझ में आया था कि वो सच में वांगजी से प्यार करता था, लेकिन उसकी डिज़ायर उसके घमंड की वजह से उसने वांगजी को खो दिया था। लेकिन अब वो किसी भी कीमत में वांगजी को नहीं खोएगा, कोई भी वो दोबारा चीज़ नहीं करेगा जो उसने पहले की थी वांगजी के साथ। जहाँ पर वांगजी देख सकता था कि किस तरीके से अलग नज़रों से हमारा विंग हमारा वांगजी को देख रहा था। वांगजी बोलता है क्या हुआ वुशान, मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है बिजनेस में? जहाँ पर वुशान बोलता है नहीं। जहाँ पर हमारा जो वुशान वांगजी कुछ और बोलने वाला था, लेकिन वांगजी के ना लिप्स में हमारा वुशान हाथ मतलब उंगली रख देता है एंड बोलता है चुप रहो और बस इंजॉय करो। जहाँ पर अब हमारा जो वुशान था वांगजी के हमारे आइज़ में किस करता है, जहाँ पर हमारा जो वांगजी हमारी आंखों को बंद कर लेता है। वांगजी विंग के लिप्स हमारे वांगजी के लिप्स पे किस करता है, छोटा सा उसकी नोज़ पे किस करता है, चिक्स पे, ईयर पे, हाथ में और सारी जगह उसे किस करने लग जाता है। एंड बस वांगजी जो था हमारे विंग को महसूस कर रहा था, उसके जो लिप्स का टच, वेट लिप्स का टच उसके बॉडी में लग रहा था ना, बस उसे ही महसूस कर रहा था एंड बस वो कामली था। यहाँ पर हमारा वांगजी वुशान बहुत जेंटल तरीके से हमारे वांगजी को किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद हमारा वांगजी के वो क्लोथ को टेक ऑफ करता है एंड यहाँ पर वो वांगजी के हर उस क्या कहते हैं हर उसके प्रीशियस बॉडी पार्ट पे किस करने लग जाता है। जहाँ पर वांगजी तो था वो मौन कर रहा था, बस मौन किया जा रहा था विंग के नाम पे। एंड यहाँ पर विंग जो था आज वांगजी को अपना प्यार जताना चाहता था एंड वो सोच कर बैठा था कि वो वांगजी को अपना प्यार जताएगा। एंड वो जैसे जैसे वांगजी को किस कर रहा था वो अपने मन में कह रहा था वांगजी आई एम सॉरी, जो भी मैंने तुम्हारे साथ पास्ट में किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ लाइफ ने मुझे दूसरा दिया है तो इसे मैं पूरा यूज़ करूँगा एंड तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ वांगजी तुम ही मेरी लाइफ में रहोगे, मैं तुमसे ही प्यार करूँगा एंड मैं कभी किसी की तरफ नहीं देखूँगा, मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पर हमारा वांगजी मतलब जब लास्ट में ये बोलता है ना तो वो वांगजी को किस कर लेता है, जहाँ पर हमारा वांगजी भी उसे रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो बड़ी मुश्किल से हमारे वांगजी को प्रिपेयर करता है, जहाँ पर वांगजी सिर्फ मौन करा था। यहाँ पर वांगजी प्रिपेयर होने के बाद हमारे वांगजी के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। वो वांगजी के साथ सॉफ्ट था क्योंकि वो हर एक मूवमेंट को अपने दिल में रखना चाहता था एंड वांगजी को वो कभी भी पेन नहीं देना चाहता था, हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वांगजी के साथ एकदम स्मूथ रहता है। जहाँ पर वांगजी भी हर उस मतलब पल को विंग के साथ इंजॉय करता है जो कि विंग उसे दे रहा था एंड वो बस मौन कर रहा था एंड वांगजी एकदम प्लेजर में डूब चुका था एंड विंग उसे प्लेजर और देने लग जाता है। जहाँ पर वांगजी बस मौन कर रहा था। बहुत देर के बाद हमारा विंग बहुत मुश्किल से रिलीज होता है एंड यहाँ पर वांगजी भी थक जाता है। वांगजी हमारा विंग और एक दूसरे के साथ कडल करे हुए थे, जहाँ पर हमारा वांगजी हमारे विंग के ना सीने में सो गया था और यहाँ पर वांगजी क्या कहते हैं हमारा बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। यहाँ पर हमारा जो विंग था बस वांगजी को निहार रहा था। 2-4 दिनों से हमारे वुशान ने कभी भी नींद नहीं दी थी क्योंकि वो रात भर बस वांगजी को देखता रहता था, क्योंकि वो नहीं जानता कि अगर अब वांगजी उसके हाथ में आके उससे गायब हो जाएगा तो वो किस तरीके से जिएगा। बस इसी इनसिक्योरिटी की वजह से बस वो वांगजी को क्या कहते हैं अपने पास ही रखना चाहता था। वो रात भर बस वांगजी को देखता रहता था ताकि वांगजी कहीं उठ के ना चले जाए उससे दूर। एंड यहाँ पर बस वांगजी सो रहा था, उसकी जो क्या कहते हैं वो थे ना मतलब जो उसकी ब्रीथिंग थी काफ़ी ज़्यादा स्लो थी एंड यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा जो वांगजी था वो क्या कहते हैं सो रखा था। वांगजी को देखते देखते हमारा विंग होश आ जाता है। वो हर पल हमारे वांगजी के साथ रहना चाहता था। देन तभी वहाँ से एक फेरी हमारी विंडो से अंदर आती है एंड यहाँ पर हमारी वुशान की तरफ देख रही थी की नज़र हमारी एक फेरी की तरफ जाती है एंड वुशान थोड़ा डर जाता है एंड वो वांगजी को अपने पास खींच लेता है, जैसे कि वो फेरी उसे लेने के लिए वापस आने लगी है। जहाँ पर फेरी हंसती है एंड बोलती है फिक्र मत करो, मैं वांगजी को वापस नहीं लेके जाऊँगी एंड वांगजी मेरा भी बच्चा है एंड क्या कहते हैं मैं एक फेरी गॉड मदर हूँ एंड वुशान मैंने ही तुम्हारे को सेकेंड लाइफ दी है, सेकेंड चांस दिया है ताकि तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स और जितनी भी चीज़ें तुमने वांगजी के साथ की थी उसे सही से रख सको एंड आई होप तुमने अपना लेसन सीख लिया होगा वुशान। जहाँ पर वुशान बोलता है थैंक यू सो मच,
मैं सीख चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ कि प्यार क्या होता है, और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने ये सब कुछ किया। एंड मुझे पता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, लेकिन आपने मुझे चांस दिया, तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। एंड मैं कभी भी वादा करता हूँ वांगची को कोई भी टेंशन नहीं होने दूंगा, वांगची को अपने साथ रखूँगा, वांगची को बहुत प्यार करूँगा, वांगची को कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। जहाँ पर फेरी गॉडमदर कहती है, आई होप वुशान कि तुम सब समझ गए हो, क्योंकि ये चांस तुम्हारा लास्ट चांस है। एंड मैं कभी किसी इंसान को दोबारा से चांस नहीं देती हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, वांगजी का प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, वांगजी तुम्हारे साथ जीना चाहता था, वांगजी की अधूरी विश थी। एंड वांगजी मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, वांगजी मेरा बहुत प्रेशियस बेटा है। एंड वांगजी बहुत प्योर है, तो इसलिए मैंने वांगजी का लाइफ तुम्हें सेकंड चांस दिया है। एंड अगर तुमने फिर से वांगजी का क्या कहते हैं वो करा, धिक्कार किया, उसे अच्छी मतलब कह रहे रिस्पेक्ट नहीं दी ना, तो मैं वांगजी को ले जाऊंगी, क्योंकि वांगजी वहाँ डिज़र्व नहीं करता है जहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट ना हो। जहाँ पर वुशान बोलता है, वो उसे वादा करता है, वो बस वांगजी के साथ रहेगा, वो कभी उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, कभी उसे चीटिंग नहीं करेगा, बस वो वांगजी के साथ रहना चाहता है। जहाँ पर फेरी गॉडमदर कहती है, ठीक है, अगर तुम ऐसे चाहते हो तो वुशान बस उसका ध्यान रखना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड मैं ब्लेस करती हूँ बेटे, तुम क्या कहते हैं अच्छे से रहना। एंड अपने जो क्या कहते हैं इस लेसन को तुमने सीखा है ना, कभी भी उस ज़िंदगी में मत भूलना, अपना ख्याल रखना, और मेरे प्यारे से बेटे वांगची का भी ख्याल रखना। जहाँ पर वो फेरी गॉडमदर वहाँ से गायब हो जाती है, एंड हमारा वुशान जस्ट वहाँ पर खिड़की की तरफ देखता रहता है। एंड यहाँ पर उन्हें मन ही मन धन्यवाद कह रहा होता है कि वांगची को ना उसने दोबारा उसकी लाइफ में दे दिया। एंड वांगची जो कि सोया हुआ था ना, वो बस क्या कहते हैं थोड़ा मौन करता है। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा विंग उसकी तरफ देखता है, उसे अपने चेस्ट में करता है, एंड वो सो जाता है। यहाँ से टाइम ऐसे स्पेंड होने लग जाता है। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगची और विंग बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके से रहने लगे थे। हमारे विंग ने अपनी पूरी गलतियों को समेल लिया था। वो क्या कहते हैं वांगची को बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, एंड वांगची को ये बात समझ नहीं आती थी। कभी तो विंग काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस हो जाता था, एंड वो वांगची को कोई काम भी नहीं करने देता था। वांगची को ये समझ नहीं आ रहा था कि आजकल विंग इतना अजीब वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा था, क्योंकि कई बार हमारा जो वांगची कहीं जाता था तो वुशान उसे जाने ही नहीं देता था, बहुत देर तक उसे अपने पास रखता था, उसे छोड़ते के भी जाने नहीं देता था। ये चीज़ हमारे वांगची को बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही थी। लेकिन विंग से पूछा जाए तो वो बोला था जस्ट वो उससे प्यार करना चाहता है, एंड वो चाहता है कि वांगची उससे और प्यार करे, और बस वांगची के साथ वो रहना चाहता है। एंड वो कई बार उससे वादा भी मांग चुका था कि वो उसे छोड़ के अब नहीं जाएगा लाइफ में। जहाँ पर वांगची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज ना हमारे प्यारे से वांगची का जन्मदिन था, जहाँ पर हमारा वांगची थोड़ा क्या कहते हैं उसे नहीं पता था, तो यहाँ पर वो नॉर्मली उठता है। उसके बाद उठने के बाद क्या कहते हैं हमारा आराम से ड्रेसअप होने के बाद नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद वांगची आराम से काम करता है, सभी लोग उसे विश करते हैं, लेकिन वही वुशान हमारा नहीं था घर पे। जहाँ पर वांगची को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वुशान वो चाहता था कि उसका हस्बैंड उसके पास रहे। जहाँ पर हमारा वुशान नहीं आया था, रात हो जाती है। एंड यहाँ पर हमारा वांगची ना अभी रूम में था, तभी ना क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं रूम के पास ना हमारा हाईक्वान आता है। वो बोलता है वांगची विंग, जहाँ पर वांगची बोलता है क्या हुआ गगा, जहाँ पर बोलता है विंग डाउन हॉल पे, जल्दी वांगची प्लीज़ जल्दी आओ। जहाँ पर हमारा वांगची जो था वो घबरा जाता है, एंड वो वहीं पर ही दौड़ने लग जाता है। जहाँ से वो क्या कहते हैं नीचे जाता है डाउन हॉल में, तो यहाँ पर सॉरी डाउन स्टेयर में जाता है। एंड यहाँ पर वहाँ की ना लाइट ना गायब थी, एंड यहाँ पर वांगची जैसे नीचे आता है ना, तभी लाइट ऑन हो जाती है। एंड यहाँ पर पूरा मेंशन डेकोरेटेड था, हर जगह वांगची के पिक्स लगे हुए थे, वांगची की बचपन की फ़ोटो, वांगची की जितनी भी पसंदीदा चीज़ें थी, हर जगह बलून्स लगे हुए थे। एंड पूरा मेंशन बस बलून से रिबन से हर चीज़ से डेकोरेटेड था। एंड यहाँ पर हमारे वांगची जहाँ पर चल के आ रहा था, वहाँ पर क्या कहते हैं फूलों की वो लगी हुई थी पात। एंड यहाँ पर वुशान एकदम सूट में वांगची की तरफ खड़ा हुआ था। वांगची जो कि नाइटी में था वो हमारे वुशान की तरफ देखता है। वुशान वांगची के पास आता है, वांगची को अपने हाथों से खींच के सेंटर में ले जाता है, बिल्कुल जो क्या कहते हैं सेंटर वाला हिस्सा है ना, सारी फैमिली मेम्बर्स वहीं खड़े थे, हमारे लांस भी वहीं खड़े थे। जहाँ पर हमारा जो वांगची था वो हमारे वुशान को शॉकिंगली देख रहा था। यहाँ पर हमारा वुशान हमारा एक नी में बैंड करता है और एक रिंग को खोलता है। एंड यहाँ पर बोलता है वांगची विल यू मैरी मी अगेन। जहाँ पर हमारा वांगची शॉक, जहाँ पर वांगची कुछ नहीं बोलता। जहाँ पर वुशान बोलता है वांगची क्या तुम मेरी दोबारा से वाइफ बनना चाहोगी, क्योंकि मैं तुमसे दोबारा से शादी करना चाहता हूँ। जहाँ पर वांगची बोलता है हाँ। जहाँ पर हमारा वांगची के लिए वुशान एक डायमंड रिंग लाया था, वो उसके फिंगर में पहना देता है। एंड वो वांगची को किस भी करता है। उसके बाद वो उसे फ्लावर गिफ्ट और यहाँ पर उसकी एक बर्थडे पार्टी भी रखता है, जहाँ पर हमारा वांगची बहुत ज़्यादा खुश था। एंड ऑल द टाइम हमारे वांगची को विंग वांगची के साथ था। एंड यहाँ पर हमारा बर्थडे का पार्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी बीतती
होती है एंड ये डिसाइड करते हैं कि एक छोटा सा ये दोबारा से विंग और वांग जी की वेडिंग कराएंगे, क्योंकि विंग ने डिसाइड किया था, किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मान जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनमें। अब यहाँ पर ना अभी हमारा वांग जी और जो विंग था ना अभी रूम के अंदर थे, जहाँ पर हमारा विंग को वांग जी को ना विंग किस कर रहा था एंड बोला था हैप्पी बर्थडे एंड यहाँ पर वांग जी बोला था अब बस करो विंग, जहाँ पर विंग बोलता है क्यों, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है वांग जी, जहाँ पर वांग जी बोलता है हस्बैंड, जहाँ पर भूषण बोलता है अच्छा ठीक है अब मेरा गिफ्ट तो खोलो, जहाँ पर हमारा जो वांग जी गिफ्ट को खोलता है, जहाँ पर हमारे पेयर ऑफ दो बैंक मतलब क्या कहते हैं ब्रेसलेट पड़े हुए थे एंड यहाँ पर हमारे कपल ब्रेसलेट को देखकर वांग जी खुश हो जाता है। यहाँ पर विंग बोलता है क्या तुम्हें पसंद आया, वांग जी बोलता है बहुत सारा सुंदर है, जहाँ पर हमारा जो विशान था ब्रेसलेट को निकालता है, एक ब्रेसलेट को हमारे वांग जी के हाथ में पहनता है एंड एक ब्रेसलेट वांग जी उसके हाथ में पहना देता है एंड बोलता है अब देखो इस ब्रेसलेट का मतलब है हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी सालों तक नहीं हर जन्म तक जुड़ चुके हैं, तो हमेशा मेरे साथ ही रहना, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे ना तो मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा वांग जी, जहाँ पर वांग जी बोलता है बुद्धू कहीं का, जहाँ पर हमारा जो विशन था हमारे वांग जी को सॉफ्टली किस करने लग जाता है। सॉफ्टली किस करने के बाद हमारे वांग जी और विशान हमारी किस में डीप होते जाते हैं एंड यहाँ पर वो हमारा लव मेकिंग इंटीमेसी भी करते हैं, जहाँ पर हमारा वांग जी जो क्या कहते हैं जब थक जाता है तो वो हमारे विशान के साथ ही सो जाता है। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है एक वेडिंग हॉल का, जहाँ पर नॉर्मल सी वेडिंग हो रही थी एंड यहाँ पर दोबारा से हमें दिखाया जाता है सामने हमारा फुशान खड़ा था ब्लैक कलर के सूट में एंड उसने वही सूट पहना हुआ था जो उसने क्या कहते हैं वेडिंग के टाइम पे पहना हुआ था एंड कुछ देर बाद हमारा वांग जी भी वहाँ पर आ जाता है, सभी लोग क्लैपिंग कर रहे थे एंड यहाँ पर सारे लोग खुश थे, आयुआन भी उछल रहा था एंड सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारे जान फैमियाँ भी हमारे आंसू भरी नज़रों से ये सारी चीज़ें देख रहे थे। 5 साल के बाद दोबारा से वो अपने बच्चे को दोबारा से शादी करते हुए देख रहे थे। यहाँ पर जैसे विंग आ जाता है ना तो वो वांग जी को वांग जी अपना हाथ विंग की तरफ करता है एंड विंग उसे सीधा खींच के अपने पास कर लेता है। हमारा वांग जी और हमारा विंग एक दूसरे के सामने खड़े थे एंड यहाँ पर हमारा जो प्रीस्ट बोलता है लान वांग जी हमारा वेवभूषण, क्या आप लान वांग जी को दोबारा से अपनी वेडिंग हस्बैंड स्वीकार करते हो, जहाँ पर वांग जी हमारे विंग की तरफ देखता है, उसके हाथ पे किस करता है एंड बोलता है मैं क्या कहते अपने दिल से, अपने दिल के हर कोने से, हर धड़कती हर चीज़ से, अपने मन से कहता हूँ कि मैं वांग जी से प्यार करता हूँ एंड वांग जी को हमेशा खुश रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी वांग जी को छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैं वांग जी को इतना प्यार करूँगा कि पूरी दुनिया में कोई भी इंसान वांग जी को मुझसे दूर नहीं कर पाएगा और अगर कर भी पाएगा तो मैं वांग जी को हमेशा ढूंढ के निकालूंगा एंड कभी भी वांग जी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं वांग जी के हर उन आंसुओं से जो मेरी वजह से गिरते हैं, हर उन दुख को जो मेरी वजह से होता है, हर वो चीज़ वांग जी मुझसे जो हर्ट करता है, मेरे वजह से हर्ट फील करता है, मैं उन सारे दुखों को अपने यहाँ पर ले लूँगा एंड कभी भी वांग जी को एक तिनके की भी कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं वांग जी से प्यार करता हूँ। जहाँ पर वांग जी और सारे फैमिली मेम्बर्स वुशान की इस बातों को सुन के ना उनका दिल सॉफ्ट हो जाता है एंड यहाँ पर हमारा प्रीस बोलता है बहुत अच्छे, जहाँ पर हमारा क्या कहते हैं वांग जी और जो विंग ऐसे खड़े थे, जहाँ पर हमारे जो प्रीस बोलता है अब मिस्टर विंग वेवभूषण हमारे जो मिस्टर वांग जी क्या आप क्या कहते हैं विंग को अपना हस्बैंड लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ पर विंग बोलता है आपने जो भी कहा हस्बैंड मुझे नहीं पता आपने क्यों कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप सच बोल रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप क्यों इतना ज़्यादा टेंशन में लेते हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती है, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, हमेशा आपके साथ ही फिरता रहूँगा, घूमता रहूँगा, जब तक हमारी आंखें बंद नहीं होते तब तक आप मुझे मेरे साइड में, आपको मैं अपने साइड में ही दिखूँगा और अपना हाथ आपके साथ हाथ मिला के हमेशा इंटरवाइन करके रखूँगा, ताकि ये दुनिया कभी भी हम दोनों को अलग नहीं कर सके। बस मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ एंड बस इतना कहना चाहता हूँ आई लव यू वेवभूषण, आई लव यू सो मच। जहाँ पर वेवभूषण किसी का इंतज़ार नहीं करता, जस्ट वो वांग जी के निक को पकड़ता है एंड उसे किस करने लग जाता है। वो सभी ताली मारना स्टार्ट करते थे, सारा क्राउड हमारा इन कपल की स्पीच सुन के ना थोड़ा टीयरी हो गया था, इमोशनल हो गया था एंड उन सब की आंखों से आंसू गिर रहे थे। इवन जो प्रिंस था वो खुद ही अपनी आंखों को आंसू को नहीं रोक पा रहा था एंड यहाँ पर उस वेडिंग जो वो वेडिंग थी ना क्या कहते हैं जो यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा विंग और वांग जी एक दूसरे का किस कर रहे थे एंड यहाँ पर जो वेडिंग को देख रही थी हमारी फेरी गॉड मदर एंड यहाँ पर वो खुश थी एंड वो बोल रही थी ब्लेस यू मेरे चाइल्ड,
अच्छे से प्यार करना। इस दुनिया में प्यार की बहुत ज़रूरत है, रिस्पेक्ट और क्या कहते हैं बहुत ज़रूरत है, इसलिए क्या कहते हैं प्यार करो लेकिन कभी धोखा मत दो किसी को भी। एंड यहाँ पर बोलता है खुश रहो तुम दोनों, एंड इतना करके वो वहाँ से गायब हो जाती है। एंड यहाँ पर हमारा इन दोनों का किसिंग सीन के साथ हमारी इस फैन फिक्शन की एंडिंग हो जाती है। और क्या कहते हैं आज अब फैन फिक्शन की एंडिंग हो चुकी है तो इसका मॉरल भी सुन लो। इस फैन फिक्शन से ये मॉरल मिलता है कि आपके पास जो भी इंसान है आपके पास है, करीब है, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके क्या कहते हैं प्यार करने वाला इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, कभी भी किसी भी क्या कहते हैं सिचुएशन में उसका हाथ साथ मत छोड़ो, क्योंकि क्या पता दुनिया की किस किस हिस्से में किस टाइम पे वो तुम्हें छोड़ के चले जाए। एंड बाद में रिग्रेट करने से अच्छा तुम पहले उसे सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश करो। हाँ मुझे पता है कई रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें ना कंफर्टेबल नहीं लगती, बहुत सी चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पार्टनर में अपना फेथ खोल दो। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं हमने इस स्टोरी में ये जाना कि हमारे वुशान को क्या कहते हैं दूसरा चांस मिला था, वुशान को दूसरा चांस मिला था फेथ में वांगजी के साथ, लेकिन इट्स ओनली अन इमेजिनेशनल स्टोरी नॉट अ रियल लाइफ में कभी भी किसी को दूसरा चांस नहीं मिलता है। सो सभी क्या कहते हैं जो उनको फर्स्ट चांस मिला है, जो उनको प्यार करने वाले लव वंस मिले हैं, तो उनका रेस्पेक्ट करें और उनका प्यार करें और ज़्यादा की इच्छा में उन इंसानों को अपने पीछे ना छोड़ दिए, क्योंकि फ्यूचर में जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना तो तुम्हें सिर्फ डार्कनेस दिखाई देगी। एंड जब वो तुम्हारी लाइफ से चले जाएंगे ना तो तुम रिग्रेट करते फिरोगे। तो इसलिए पहले से जो भी है क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं प्यारे जिससे वो प्यार करते हैं ना बस उनको संभाल के रखिए एंड उनसे प्यार कीजिए, जैसे वो तुमसे प्यार करते हैं उनसे प्यार कीजिए एंड उसकी रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी रहिए। एंड यही चीज़ ना दुनिया में बहुत कमी है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। एंड क्या कहते हैं वुशान की तरह वुशान ने वांगजी के साथ किया ना वो कभी भी आप किसी और के साथ नहीं दोहराओगे, क्योंकि उसे सेकेंड चांस मिल गया लेकिन आपको नहीं मिल पाएगा। एंड इसके बाद मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत लोगों को लगा होगा कि ये फैन फिक्शन काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन क्या कहते हैं कोई बात नहीं, ये फैन फिक्शन जितना अजीब है उतना ज़्यादा खास भी है, क्योंकि इस फैन फिक्शन से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड क्या कहते हैं वुशान की गलतियाँ मैं चाहती हूँ कि आप सब कभी रिपीट ना करें। एंड आखिरी में प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल मत करना। अगर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझ लिए इस स्टोरी को फील कीजिए, हर स्टोरी लाइन को फील कीजिए। बस मैं यही चाहती हूँ जिस टाइम पे अगर आपकी स्टोरी ये वाली स्टोरी लाइन को आप समझ पाओगे दिल से, तो जस्ट मैं समझ जाऊँगी कि जो मैंने स्टोरी बनाई है ना वो आपके दिल तक पहुंच चुकी है एंड ये मेरे लिए इनफ होगा। तो नेगेटिव क्या कहते हैं कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव कर सकते हो। नेगेटिव आपके मन में आता है तो आप मत कीजिए, बस क्या कहते हैं सोचते रहिए कि क्या कहते हैं ये स्टोरी सही थी कि गलत थी। एंड अगर सही थी तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है, और अपना व्यू भी देना, और मैं इंतज़ार करूँगी कि आप सब समझे हो या नहीं समझे हो इस लेसन को। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड क्या कहते हैं मैं अलविदा लेती हूँ। एंड आगे की स्टोरी हम और भी लाएंगे एंड क्यूट सी स्टोरी और भी लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तब तक अपने ख्याल रखिए एंड स्टोरीज सुनते रहिए एंड वांगशन फैंडम को फॉलो कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय।